So, hey guys, welcome back to our channel, The Novel Plus. क्या आप भी नोवेल्स के लवर हैं? क्या आपका दिन भी बिना किसी कहानी के नहीं बीतता है? क्या आपको भी फैंटेसी, साईफाई और मिस्ट्री जैसी जबरदस्त नोवेल्स पढ़ना तो बहुत पसंद है, लेकिन या तो समझ नहीं आता या फिर टाइम ही नहीं मिलता? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आपको हमारे चैनल दी नोवेल प्लस पर मिलेगी ढेर सारी कहानियों, वो भी आपकी अपनी भाषा में। और सबसे खास बात, यहाँ सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की, चलो आज से हम एक नए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आपको बस इतना करना है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से दी नोवेल प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ कुछ जबरदस्त ही मिलेगा। और हम अपनी क्रिएटिविटी का मिसाल पेश करते हैं। जब 3 टोलियां लेविरिया घर में दाखिल हुईं, एक जबरदस्त दबाव फैला और गहमागहमी से भरी भीड़ अचानक खामोश हो गई। सबने तीनों टोलियों को देखा। तीनों टोलियों का नेतृत्व 2 बुजुर्ग और एक महिला कर रहे थे। बुजुर्गों के बाल सफेद थे, एक काले लबादे में था, दूसरा चांदी के लबादे में। दोनों की शक्लें ढंसी हुई थीं और वे बहुत पतले थे। जब बुजुर्ग वहां जमा लोगों के बीच धीरे चल रहे थे, कोई उनकी हंसी उड़ाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग उनसे सावधान थे। आखिर उन्हें पता था कि यह दबाव इन तीनों से आ रहा था। तीनों ने अपनी ताकत जानबूझकर नहीं दिखाई थी, लेकिन उनके निकलने वाला दबाव बस बंद नहीं रहा था, क्योंकि उनकी चेतना शक्ति और आसमान जमीन की शक्ति का तालमेल बहुत जबरदस्त था। महिला खूबसूरत थी और उसने शाही पोशाक पहनी थी। उसका रवैया काफी नरम था। सबने मान लिया कि वह गगन परमार्थ होगी, क्योंकि वह दोनों बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। 3 गगन परमार्थों के अलावा 3 और लोग सबका ध्यान खींच रहे थे। काले लबादे वाले बुजुर्ग के पीछे एक हरे कपड़ों में मर्द खड़ा था। वह गर्मजोशी भरा लगता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान थी, जिससे सबको उसका पहला इंप्रेशन अच्छा लगा। लेकिन जो गहरी नजर रखते थे, उन्हें पता था कि वह असल में ठंडा और डरावना शख्स था। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग के पीछे एक काले कसाया लबादे में मर्द था। वह हरे कपड़ों वाले से अलग था, क्योंकि वह ठंडा और सख्त दिखता था। जब वह आसपास देखता तो वह जहरीले सांप की तरह लगता था, जो शिकार ढूंढ रहा हो। उसकी नजरें ही किसी को सिहरन देने के लिए काफी थीं। शाही पोशाक वाली खूबसूरत महिला के पीछे एक युवा लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी बादाम सी आंखें थीं। वह भरी पूरी थी और ठंडी, दूर की लगती थी। उनके पीछे 3 युवाओं का तिकड़ा था। भले ही तीनों युवा खास नहीं लगते थे, लेकिन जमा लोगों ने मान लिया कि वे कुछ खास क्षेत्रों में मजबूत होंगे, क्योंकि वे इतने ऊंचे स्तर के लोगों के साथ थे। बुजुर्ग चतुर्भुज ने तीनों टोलियों को देखा और हंसकर कहा, लगता है दिव्य स्तंभ दल इस बार गंभीर है, क्योंकि उन्होंने 3 टोलियां भेजी हैं। वे अष्ट विभाजन स्तंभ को पाने के लिए पक्का इरादा रखते हैं। फिर उसने सोच भरी नजरों से ध्रुवांतक को देखा। ध्रुवांतक का चेहरा बेपरवाह था। सिर्फ अमायरा, जो उसे अच्छे से जानती थी, ने देखा कि तीनों टोलियां दिखते ही उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। ध्रुवांतक के बगल में खड़े लिरिका और समरजीत गंभीर दिखे। उन्होंने तुरंत आधा कदम आगे बढ़ाकर ध्रुवांतक की रक्षा की। भले उन्हें पता था कि वे शायद दिव्य स्तंभ दल के 3 गगन परमार्थों से टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन वे ध्रुवांतक को नुकसान नहीं होने देंगे। तीनों टोलियों ने लोगों की नजरों को नजरअंदाज किया और सीधे काउंटर की ओर बढ़े। जब उन्होंने बुजुर्ग चतुर्भुज और बाली परिवार की हिमिता नानी को देखा तो उनकी रफ्तार धीमी हुई। दिव्य स्तंभ दल के चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मुझे हैरानी है कि प्राचीन आत्मा दल और बाली परिवार इतनी जल्दी आ गए। बात खत्म करने के बाद वह और दिव्य स्तंभ दल के 2 गगन परमार्थों ने बुजुर्ग चतुर्भुज के पीछे खड़े ध्रुवांतक को देखा। उनकी आंखों से चेतना रोशनी फटी और उनकी आंखों में एक मीनार उभरी। यह देखकर ध्रुवांतक को लगा कि उनके शरीर में मौजूद दिव्य स्तंभ हिल गया। उनकी आंखों से भी चेतना रोशनी फटी और मीनार दिखी। उन्होंने जल्दी अपने शरीर के मीनार की लहरों को दबाया और 2 कदम पीछे हटे। उन्हें नहीं लगा था कि उनके शरीर का मीनार दिव्य स्तंभ दल के गगन परमार्थों के सामने ऐसा बर्ताव करेगा। 3 गगन परमार्थ हैरान हुए और उन्होंने ध्रुवांतक को आश्चर्य से देखा। गगन परमार्थों के पीछे खड़े युवा भी उतने ही हैरान थे और उन्होंने भी ध्रुवांतक को देखा। उन्हें भी ध्रुवांतक के शरीर में मीनार की लहरें महसूस हुई थीं।
काले लबादे वाले गगन परमार्थ के पीछे खड़ा हरे कपड़ों वाला मर्द अपनी आंखें सिकोड़कर ध्रुवांतक को दिलचस्पी से देखने लगा। फिर उसने अपने आप से बुदबुदाया, यह मजेदार है। अपराधी आदिकाल महाद्वीप पर आ गया। अब कम से कम हमें उसे ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने ध्रुवांतक से तीखे स्वर में पूछा, नौजवान, तुम हमारे दल से हो? तुम प्राचीन आत्मा दल के साथ क्यों हो? तुम्हारा बुजुर्ग कौन है? तुम किस परिवार से हो? उसके चेहरे पर गहरी सिकन थी। ध्रुवांतक ने सपाट स्वर में जवाब दिया, मैं दिव्य स्तंभ दल से नहीं हूं। चांदी के लबादे वाला बुजुर्ग यह सुनकर गुस्से में बोला, तुमने हमारी तकनीक सीखी है। अगर तुम में हमारा खून नहीं है तो तुमने यह कैसे किया? कियाना ने यह सुनकर ध्रुवांतक को आश्चर्य से देखा। उसे नहीं लगा था कि उसका दिव्य स्तंभ दल से कोई रिश्ता होगा। भीड़ में से किसी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, बुजुर्ग मनिंदर, वह सचमुच हमारे दल से नहीं है, वह अपराधी है। सब लोग सोच रहे थे कि ध्रुवांतक कहां से आया, जब उसने जोर से जवाब दिया। हरे कपड़ों वाले मर्द के पीछे खड़ा बुजुर्ग गीर्धन निकला। इससे दिव्य स्तंभ दल की सभी बड़ी ताकतें चौंक गईं और उन्होंने ध्रुवांतक को अजीब नजरों से देखा। भले ध्रुवांतक अभी तक दिव्य स्तंभ दल में नहीं गया था, लेकिन उन्होंने उसकी मां की वजह से उसके बारे में सुना था। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग की आंखों से रोशनी फटी। उसने ध्रुवांतक को तीखी नजरों से देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम वही अपराधी हो जिसके बारे में पहला बुजुर्ग हमेशा बात करता है। लड़के, जब तुम यहां हो तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और पहले बुजुर्ग को सौंप दूंगा। यह कहकर उसने कदम बढ़ाया और अंतरिक्ष अचानक उबल पड़ा। इलाके की चेतना शक्ति ने सिलसिलों की परतें बनाईं जो तुरंत ध्रुवांतक को ढक लिया और उसके सारे भागने के रास्ते बंद कर दिए। इस पल एक सूखे हाथ ने जोरदार वार मारा जिसने सिलसिलों को पूरी तरह तोड़ दिया। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने बुजुर्ग चतुर्भुज को देखा जो ध्रुवांतक के सामने उसकी रक्षा के लिए खड़ा था और बोला, चतुर्भुज, तुम हमारे दल के मसले में नाक क्यों घुसा रहे हो? बुजुर्ग चतुर्भुज ने सिर हिलाया और कहा, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने ठंडी हंसी मारी। हाँ, तुम्हें हमारे काम में दखल देने का कोई हक नहीं। फिर उसने काले लबादे वाले बुजुर्ग को देखा और पूछा, हार्दव, क्या तुम इस अपराधी को भागने दोगे? फिर पहले बुजुर्ग को क्या जवाब दोगे? काले लबादे वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराया और ध्रुवांतक को ऐसे देखा जैसे वह अदृश्य हो। फिर उसने अपने पीछे खड़े हरे कपड़ों वाले मर्द को देखा। हरे कपड़ों वाला मर्द मुस्कुराया और सिर हिलाया। चूंकि ध्रुवांतक के पास त्रिकाल तकनीक थी, उसे पता था कि ध्रुवांतक को पकड़कर खुद इसे सीखना सबसे अच्छा होगा। तो काले लबादे वाला बुजुर्ग आगे बढ़ा और चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग के साथ मिलकर बुजुर्ग चतुर्भुज का सामना करने को तैयार हुआ। इस वक्त दबाव इतना जबरदस्त था कि बुजुर्ग चतुर्भुज भी हैरान रह गया। उसने तुरंत हाथ हिलाया और एक लाल लौकी उभरी। जब 3 गगन परमार्थ एक साथ आए तो उनसे निकलने वाला दबाव भयावह था, भले ही चेतना शक्ति की कोई लहर नहीं थी। लेविरिया घर की बड़ी ताकतें ठंडा पसीना बहाने लगीं और सांस रोके खड़ी थीं। काउंटर के पीछे आराम कर रहा बूढ़ा शख्स भौहें सिकोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुंह खोलने वाला था, किसी ने बोला। शाही पोशाक वाली महिला ने चिल्लाकर कहा, रुको! सबने उसकी ओर देखा और समझ आए कि यह दिव्य स्तंभ दल की वह महिला थी। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने सपाट स्वर में पूछा, बुजुर्ग सरोजनी, हम अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत है? शाही पोशाक वाली महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम इतनी जल्दी क्यों हो? मुझे याद है, पहले बुजुर्ग ने कहा था कि गगन परमार्थों को उसके साथ निपटने की इजाजत नहीं है। क्या तुम नियम तोड़ रहे हो? ध्रुवांतक हैरान हुआ और उस महिला को देखा। उसे नहीं लगा था कि वह उसके लिए बोलेगी। बुजुर्ग हार्दव ने नाखुशी से कहा, बुजुर्ग सरोजनी, अपराधी से निपटने में हमें नियमों की जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है इस मसले में जल्दी तुम कर रही हो। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने तंज मारा, ओह, मैं भूल गया, तुम ज्योति की बहन हो
तो यह अपराधी तुम्हारा भतीजा है। क्या तुम उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रही हो? ध्रुवांतक पूरी तरह हैरान रह गया। उसने शाही पोशाक वाली महिला को गौर से देखा, क्योंकि बुजुर्ग के शब्दों ने उसे समझा दिया था। यह महिला उनकी मां की बहन थी। लेविरिया घर में ध्रुवांतक ने शाही पोशाक वाली महिला को आश्चर्य से देखा। उसे समझ आया कि वह उनकी मां से मिलती जुलती थी। उनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं, क्योंकि यह महिला उनकी मौसी थी। समरजीत ने धीरे से कहा, राजकुमार, बुजुर्ग सरोजनी वाकई वंश परिवार से हैं और वह तुमसे रिश्ते में है। भले ही उसे दिव्य स्तंभ दल से निकाल दिया गया था, उसे दल के मसलों की खबर थी। समरजीत ने रुक कर कहा, लेकिन टीचर का वंश परिवार से रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। भले समरजीत ने खुलकर नहीं कहा, ध्रुवांतक समझ गए कि यह शायद उनके कारण हो सकता है। फिर उन्होंने मन शांत किया और कोई ख्वाहिश भरी सोच को धकेल दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि वह महिला उनकी मां की बहन थी। उन्होंने बेपरवाह चेहरा बनाया। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग सरोजनी उन्हें देख रही थी, तो उन्होंने सिर उठाकर उसे कुछ देर देखा, फिर नजरें हटा लीं। ध्रुवांतक को गौर से देखने के बाद बुजुर्ग सरोजनी का चेहरा नरम हुआ, क्योंकि उन्होंने उसकी मां से उनकी समानता देखी। जब उन्होंने ध्रुवांतक की बेपरवाह शक्ल देखी, तो उनकी आंखें मटमैली हो गईं और वह फिर ठंडी दिखने लगीं। उन्होंने दोनों बुजुर्गों की ओर देखकर सपाट स्वर में कहा, मैं बस तुम्हें पहले बुजुर्ग के बनाए नियम याद दिला रही हूं। अगर तुम उन्हें तोड़ना चाहते हो तो जरूर तोड़ो, लेकिन नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे। दोनों बुजुर्गों का चेहरा यह सुनकर बदल गया। उन्हें पता था कि बुजुर्ग सरोजनी का मतलब क्या था। पहले बुजुर्ग ने यह नियम ज्योति के साथ टक्कर के बाद बनाया था। ज्योति की चेतना जालों में उपलब्धि गजब के स्तर पर थी। भले दिव्य स्तंभ दल अपनी मजबूत नींव से उनके साथ निपट सकता था, लेकिन उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती जो वे नहीं झेल सकते थे। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और खटास महसूस की। अपराधी उनके सामने खड़ा था, लेकिन वे उसके साथ निपट नहीं सकते थे। दोनों ने ठंडी सांस छोड़ी और ध्रुवांतक को ठंडी नजरों से देखकर बोले, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि तुम खुद दल में हाजिर हो जाओ और अपनी मां को तकलीफ मत दो। ध्रुवांतक की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उन्होंने बिना डरे दोनों गगन परमार्थों को देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, फिक्र मत करो, मैं वहां जरूर जाऊंगा, लेकिन हाजिर होने के लिए नहीं। मैं अपनी मां को ढूंढने जाऊंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दल में हाहाकार मचा दूंगा। ये कहते ही पूरा इलाका खामोश हो गया। सबने चौड़ी आंखों से ध्रुवांतक को देखा। उन्हें नहीं लगा था कि एक महारथी धरातल परमार्थ में इतनी हिम्मत होगी कि वह दिव्य स्तंभ दल को ऐसी बात कहे। वह खुद को बहुत ऊंचा समझ रहा था। हिमिता नानी ने होंठ बिचकाए और बोली, यह लड़का बहुत घमंडी है। बाली परिवार भी दिव्य स्तंभ दल से सावधान रहता था, लेकिन ध्रुवांतक सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ था। वह दिव्य स्तंभ दल के लिए चींटी जैसा था। कियाना ने होंठ सिकोड़े और ध्रुवांतक को अजीब नजरों से देखकर बोली, हिमिता नानी, क्या तुम्हें पता है कि कई साल पहले जब ध्रुवांतक उत्तरी कायनात अकादमी में था तो वह परमार्थ रैंक पर भी नहीं था, लेकिन अब वह महारथी धरातल परमार्थ है। हो सकता है तुम्हारी नजरों में महारथी धरातल परमार्थ कुछ भी ना हो और हमारे पाले हुए काबिल लोगों या दिव्य स्तंभ दल के छोटे स्वामियों से उसकी तुलना में फासला हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है उसे किसी बड़ी ताकत का समर्थन या संसाधन नहीं मिला। जो कुछ भी उसके पास आज है उसने अपनी मेहनत से कमाया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार या दिव्य स्तंभ दल के काबिल लोग उसके जैसे हो सकते हैं, तो कृपया उसे कम मत आंको, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। हिमिता नानी यह सुनकर खामोश हो गईं। अगर कियाना की बात सच थी तो ध्रुवांतक में वाकई गजब की संभावना थी। शायद वह किसी दिन गगन परमार्थ बन जाए। बुजुर्ग चतुर्भुज ने जोर से हंसकर कहा, हा 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 हा, नौजवान, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है। उसने ध्रुवांतक के कंधे पर थपकी दी और बोला, अगर तुम में दिव्य स्तंभ दल का खून न होता तो मैं हर तरह से तुम्हें अपने दल में शामिल करने की कोशिश करता। हा हा हा। चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग ने ठंडी हंसी मारी। हाँ हाँ, ढीठ।
दिव्य स्तंभ दल के लोग ध्रुवांतक को तंज भरी नजरों से देख रहे थे। वह सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ था, लेकिन इतना घमंडी था कि कह रहा था कि वह दिव्य स्तंभ दल में हाहाकार मचाएगा। ध्रुवांतक धीरे धीरे शांत हुआ और चांदी के लबादे वाले बुजुर्ग से और बहस नहीं की। वह आधा कदम पीछे हटा और बेपरवाह दिखा। सच्चाई खुद बोलती थी और ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं था। वह कमजोर युवा नहीं था जिसे दिव्य स्तंभ दल से भागना पड़ता था। अब उसके पास गगन परमार्थों से टक्कर लेने के साधन थे और वह उनसे डरता नहीं था। ध्रुवांतक ने बुजुर्ग चतुर्भुज की ओर देखकर कहा, बुजुर्ग चतुर्भुज, चलो। बुजुर्ग चतुर्भुज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह लेविरिया घर के बाहर की ओर बढ़ा और ध्रुवांतक और अमायरा उसके पीछे पीछे चले। ध्रुवांतक बुजुर्ग सरोजनी के पास से गुजरा और सीधे बाहर चला गया। रिश्तेदारी उसके लिए कुछ नहीं थी, वे बस अजनबी थे और उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। इन सालों में वह अकेले रहने का आदी हो चुका था। बुजुर्ग सरोजनी ने ध्रुवांतक को देखा और मन में मिलीजुली भावनाएं आईं। उसने मुट्ठियां कसीं और मन में कड़वी मुस्कान दी। बहन, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी तरह जिद्दी है। बुजुर्ग मनिंदर ने ध्रुवांतक के जाने के बाद गुस्से में कहा, हाँ, वह लड़का इतना घमंडी और खुद से भरा हुआ है। साफ था कि ध्रुवांतक ने उसे गुस्सा दिला दिया था। बुजुर्ग सरोजनी ने यह सुनकर चिल्लाया, बुजुर्ग मनिंदर, तुम अपनी जुबान संभालो। दिव्य स्तंभ दल के बुजुर्ग के तौर पर छोटे को दबाना तुम पर अच्छा नहीं लगता। अगर हिम्मत है तो मेरी बहन के सामने यह कहो। बुजुर्ग मनिंदर चौंक गया। यहां तक कि पहले बुजुर्ग को भी ज्योति ने कई बार हराया था। अगर उसने उनके सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत की तो पहला बुजुर्ग उसे बचा नहीं पाता। वह औरत अपने बच्चे की रक्षा में डरावनी थी और सारे बुजुर्गों को यह पता था। बुजुर्ग मनिंदर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने चिल्लाया, क्या हम अपराधी को अपनी नजरों के सामने भागने देंगे? बुजुर्ग हार्दव के पीछे खड़ा हरे कपड़ों वाला मर्द हंसकर बोला, हाँ, बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग मनिंदर, पहले बुजुर्ग ने कहा था कि गगन परमार्थों को उसके साथ निपटने की इजाजत नहीं है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि चरम का धरातल परमार्थ नहीं निपट सकता। हरे कपड़ों वाला मर्द, जिसका नाम शिरांश था, ने सपाट स्वर में कहा, वह सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ है। अगर वह सोचता है कि वह हमसे बच सकता है तो वह भोला है। शिरांश ने सपाट स्वर में कहा, बुजुर्गों, मैं वादा करता हूं कि जब हम आदिकालीन महाद्वीप से निकलेंगे तो हम इस अपराधी को अपने साथ ले जाएंगे और पहले बुजुर्ग को सौंप देंगे। काले कसाया लबादे वाले मर्द ने कहा, तो देखते हैं कि हम में से कौन अपराधी को पकड़ता है। शिरांश ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर कहा, मारून, जब तुम मुझसे इस पर मुकाबला करना चाहते हो तो देखते हैं कि अपराधी को कौन पकड़ता है। दोनों ने हल्के ढंग से बात की और ध्रुवांतक को दिल से नहीं लिया। वे उसे आसान निशाना समझ रहे थे। बुजुर्ग मनिंदर और बुजुर्ग हार्दव ने यह सुनकर सिर हिलाया। अगर शिरांश और मारून आगे बढ़ते तो अपराधी उनसे बच नहीं पाता। बुजुर्ग सरोजनी का दिल डूब गया। शिरांश और मारून दिव्य स्तंभ दल की नई पीढ़ी में बड़े नाम थे। अगर वे ध्रुवांतक से निपटते तो वह मुश्किल में पड़ जाता। आदिकालीन अंधकार शहर में रात थी, लेकिन इलाका अभी भी गहमागहमी से भरा था। विशाल चेतना जाल ने आसमान को ढक रखा था, जिससे यह महाद्वीप की सबसे सुरक्षित जगह थी। यह खास तौर पर जरूरी था क्योंकि महाद्वीप खतरे से भरा था। तो जब भी साहसी यहां आते वे अपनी सावधानी छोड़ सकते थे। ध्रुवांतक शहर के एक आंगन में पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें कसकर बंद थीं और वे अपनी मां ज्योति के दिए चेतना जालों के अनुभवों पर विचार कर रहे थे। भले वे लगातार चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकी थी और इसका नतीजा बहुत अच्छा था। चेतना जालों में उनकी समझ गहरी होने की वजह से उनकी उपलब्धि बेहतर हो गई थी। वास्तव में वे अब परम पूर्वज रैंक के करीब थे। 2 घंटे विचार करने के बाद ध्रुवांतक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और अपनी बाहें फैलाईं। उन्होंने उंगलियां हिलाईं और चेतना सील उनकी हथेलियों में तारों की तरह जमा हुए। फिर ये सील एक जटिल चेतना जाल में बदल गए। जैसे ही चेतना जाल बनने वाला था, वह हिल गया और फट पड़ा। ध्रुवांतक ने शांत नजरों से बिखरे चेतना जाल को देखा। यह चेतना जाल उनकी मां ने दिया था और यह एक परम पूर्वज चेतक योगी का जाल था
जिसे ज्वलन जाल कहा जाता था। वे हाल ही में इस चेतना जाल का अध्ययन कर रहे थे, तो इससे वाकिफ थे, लेकिन इसे काबू करने की हर कोशिश में वे नाकाम रहे। आखिर एक परम पूर्वज चेतना जाल बनाना आसान नहीं था। फिर भी ध्रुवांतक की प्रैक्टिस में अच्छी प्रगति हुई थी और उन्होंने जाल के जरूरी पहलुओं को समझना शुरू कर दिया था। उन्हें यकीन था कि वे जल्दी इसे काबू कर लेंगे। अचानक उन्होंने सिर उठाकर आसमान को देखा और सपाट स्वर में कहा, जब तुम यहां आए हो तो खुद को क्यों नहीं दिखाते? उनके बोलने के बाद अंतरिक्ष में कुछ लहरें हुईं और दूर से उन्होंने दो लोगों को उसमें से बाहर आते देखा। आगे वाली वह सफेद कपड़ों वाली महिला थी जो दिन में बुजुर्ग सरोजनी के पीछे खड़ी थी। उसके बगल में एक युवा लड़की थी। सफेद कपड़ों वाली ठंडी दिखने वाली खूबसूरत महिला ने ध्रुवांतक को देखकर कहा, मैं सौम्या हूं, वंश परिवार से, दिव्य स्तंभ दल। युवा लड़की ने गर्व भरे अंदाज में खुद को पेश किया, मैं लीला हूं, वंश परिवार से। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। भले वे मुस्कुरा रहे थे, उनकी आवाज ठंडी और दूर की थी। फिर उन्होंने कहा, बस बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? अगर तुम मुझे अपने दिव्य स्तंभ दल में ले जाना चाहते हो तो पहले देख लो कि तुम में वह काबिलियत है भी या नहीं। लीला नाम की युवा लड़की ने ध्रुवांतक की बात सुनकर नाराजगी दिखाई और बोली, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा घमंड तुम्हारी ताकत से ज्यादा लगता है। वह एक महारथी धरातल परमार्थ थी और उसे लगता था कि कोई साधारण महारथी धरातल परमार्थ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जब ध्रुवांतक, जो सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ था, उसके सामने इतना घमंड दिखा रहा था तो वह नाखुश थी। लेकिन ध्रुवांतक ने उसे नजरअंदाज किया और दूसरी महिला सौम्या को देखा जो सारा खेल चला रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम सिर्फ ऐसी बातें कहने आए हो तो अब जा सकते हो। सौम्या ने ध्रुवांतक को देखा और बोली, सरोजनी मौसी ने मुझे भेजा है। वह चाहती हैं कि तुम आदिकालीन महाद्वीप छोड़ दो। ध्रुवांतक ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह मुमकिन नहीं। सौम्या ने भौहें सिकोड़ी और बोली, नियमों के मुताबिक गगन परमार्थों को तुमसे निपटने की इजाजत नहीं है, लेकिन शिरांश और मारून तुम्हें पकड़ने के लिए पक्का इरादा रखते हैं। वे दिव्य स्तंभ दल की नई पीढ़ी में मजबूत हैं और जल्दी गगन परमार्थ स्तर पर कदम रख सकते हैं। तुम सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ हो, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम यहां रहे तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। शिरांश, मारून। ध्रुवांतक की आंखों में रोशनी चमकी। उन्होंने समरजीत से शिरांश और मारून के बारे में सुना था। ये दोनों दिव्य स्तंभ दल के संभावित राजकुमार थे। बुजुर्ग गीर्धन शिरांश का मातहत था। ध्रुवांतक ने सौम्या को सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर वे मेरे पीछे हैं तो मेरा दरवाजा उनके लिए खुला है। भले दोनों छोटे स्वामियों की नींव मजबूत थी, लेकिन अगर वे सोचते थे कि वे ध्रुवांतक से छेड़खानी कर सकते हैं तो वे बेवकूफ थे। लीला ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ी और गुस्से में बोली, तुम्हें नहीं पता तुम किस मुसीबत में पड़ रहे हो। वे दोनों ताकतवर हैं और यहां तक कि दीदी सौम्या भी उनसे डरती हैं। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हम तुम्हें मेहरबानी से बता रहे हैं, क्या तुम हमारी बात नहीं सुन सकते? ध्रुवांतक ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, इन सालों में अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालने से डरता तो आज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। इन सालों में उन्होंने सिर्फ अपने दम पर भरोसा किया, मेहनत से सीढ़ियां चढ़ीं और अपनी ट्रेनिंग को बेहतर किया। हर बार जब उनका सामना मजबूत दुश्मनों से हुआ, वे बच निकले। अगर उन्होंने छिपने का रास्ता चुना होता तो जिंदगी मौत की कई परिस्थितियों में कोई प्रगति नहीं कर पाते। और उनके पास वह संसाधन नहीं थे जो छोटे स्वामियों को मिले थे। वे बस हाथ बढ़ाते और अमृत, पवित्र वस्तुएं और महाशक्तियां उन्हें आसानी से मिल जातीं। ध्रुवांतक के पास जो कुछ था वह इन सालों की जिंदगी मौत की लड़ाइयों से कमाया था। लीला ध्रुवांतक की बातों से हैरान रह गई। उसने उनकी दृढ़ता और क्रूरता को महसूस किया। भले वे उम्र में बराबर थे, लेकिन ध्रुवांतक ने जो कुछ झेला था वह उसकी सोच से परे था। सौम्या भी ध्रुवांतक को देखकर हैरान थी।
उसे जरूर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा होगा जिनसे वह भी डर सकती थी। भले उनके पास एक ताकतवर मां थी, लेकिन उन्हें उसकी कोई मदद या रक्षा नहीं मिली, बल्कि वे हमेशा खतरे में रहे। जैसा उन्होंने कहा, वे अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे थे। अगर उन छोटे स्वामियों के पास दिव्य स्तंभ दल का समर्थन न होता तो वे शायद ध्रुवांतक से कमतर होते। सौम्या ने मन में आह भरी, फिर नरम स्वर में बोली, हम यहां तुम्हें संदेश देने आए हैं। अब तुम्हें खुद तय करना है कि तुम क्या करोगे। वह रुकी, फिर बोली, अगर तुम आदिकालीन महाद्वीप में रहने की जिद करते हो तो सावधान रहना। अगर तुम शिरांश और मारून को देखो तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ध्रुवांतक ने खूबसूरत महिला को देखा और उसकी आंखों में कुछ हलचल देखी। भले सौम्या ठंडी दिखती थी, लेकिन वह अंदर से उतनी बर्फीली नहीं थी। ध्रुवांतक ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो कृपया चली जाओ। उन्हें भनक थी कि वे अच्छा चाहती थीं, लेकिन वे दिव्य स्तंभ दल से सावधान थे, इसलिए उनकी मदद लेने का उनका कोई इरादा नहीं था। जब ध्रुवांतक ने यह बात कहकर उन्हें विदा किया, सौम्या ने और कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें देखा, फिर मुड़कर चली गई। लीला ने पैर पटका और ध्रुवांतक को घूरकर जल्दी से सौम्या के पीछे भागी। जब दोनों आंगन से निकल गईं, लीला ने गुस्से में कहा, ध्रुवांतक बहुत घमंडी है। वह हमारी मदद की कदर ही नहीं करता। उसे नहीं पता कि शिरांश और मारून कितने ताकतवर हैं। चरम का धरातल परमार्थ भी उन्हें नहीं हरा सकता। ध्रुवांतक सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ है। अगर वह उनसे लड़ेगा तो नुकसान में रहेगा। लीला गर्वीली थी और ऊंची हैसियत वाली थी, तो उसे ध्रुवांतक जैसे नन्हे और बेपरवाह लोग कम ही मिलते थे। और वे अच्छे इरादे से आए थे, लेकिन ध्रुवांतक ने उनकी कदर नहीं की। वह सचमुच उसके रवैये से दुखी थी। सौम्या ने बस सिर हिलाया और बोली, ज्योति को कई सालों से कैद में रखा गया है, तो उनके लिए हमारे दिव्य स्तंभ दल से नाराज होना स्वाभाविक है। आखिर वह अपनी मां से इतने वक्त से बिछड़ा है। अपने गर्वीले स्वभाव के चलते वह जाहिर तौर पर हमारी मदद नहीं लेगा। लीला ने होंठ बिचकाए और बोली, मुझे पता है, लेकिन उसे अपनी काबिलियत तो देखनी चाहिए। सौम्या ने आंखें सिकोड़ी और सिर झुकाकर आंगन को देखा, फिर बोली, क्या वह काबिल नहीं है? लीला ने लापरवाही से होंठ बिचकाए और बोली, वह सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ है, तो जाहिर है वह काबिल नहीं है। सौम्या ने भौहें सिकोड़ी और बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उससे एक डरावनी शक्ति महसूस हुई, वही शक्ति जो शिरांश और मारून से निकलती है। लीला ने यह सुनकर अतिशयोक्ति भरा चेहरा बनाया और बोली, दीदी सौम्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इस लड़के को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देख लिया। वह उन दो पागल लोगों से कैसे तुलना कर सकता है? सौम्या ने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि शायद यह उसकी गलतफहमी थी। शिरांश और मारून की तुलना में ध्रुवांतक और उनके बीच अभी भी फासला था। आदिकालीन अंधकार शहर और ज्यादा घमाघमी से भर गया, क्योंकि कई बड़ी ताकतें वहां जमा होने लगीं। आदिकालीन अंधकार प्राचीन युग में लेविरिया और अंधेरे के शैतानों का युद्ध क्षेत्र था। वहां कई योद्धा मरे थे, इसलिए उसमें मौजूद खजाने विभिन्न बड़ी ताकतों के लिए बहुत लुभावने थे। अगर आदिकालीन अंधकार का आयामी तूफान न होता तो कई गगन परमार्थ हरकत में आ चुके होते, क्योंकि वे भी महाशक्तियों से ललचाते थे। भले गगन परमार्थ हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन बड़ी ताकतों ने अपनी बेहतरीन टोलियां भेजी थीं ताकि वे कुछ मौके हासिल कर सकें। सारी बड़ी ताकतें आदिकालीन अंधकार शहर पर नजर रख रही थीं, और यह अब सबसे चहल पहल वाला शहर बन गया था। जब बड़ी ताकतों की टोलियां आदिकालीन अंधकार शहर में जमा हुईं, ध्रुवांतक एकांत में चले गए और अपनी मां ज्योति के दिए चेतना जालों की गहराई का अध्ययन करने में वक्त बिताया। उन्हें लग रहा था कि वे जल्दी ही प्रगति करने वाले थे। आदिकालीन अंधकार को भयावह आयामी तूफान ने ढक रखा था, इसलिए विभिन्न बड़ी ताकतों की टोलियां तूफान के कमजोर होने का इंतजार कर रही थीं, ताकि उनके गगन परमार्थ उन्हें आदिकालीन अंधकार में भेज सकें। ध्रुवांतक का इरादा इस मौके का फायदा उठाकर परम पूर्वज रैंक में प्रगति करने का था। उन्हें पता था कि आदिकालीन अंधकार में जबरदस्त लड़ाइयां होंगी, इसलिए उन्हें खुद को तैयार करना था।
आदिकालीन अंधकार शहर की एक सराय में हरे कपड़ों में एक मर्द पालथी मारकर बैठा था और कमरे में एक बांस की छड़ी जलाई गई थी। उसकी खुशबू सुखद थी और इसकी सुगंध में सांस लेने से ट्रेनिंग में बेहतर नतीजे मिल सकते थे। 2 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद मर्द ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर पूछा, क्या उसने मेरे न्योते को ठुकरा दिया? बुजुर्ग गीढ़धन उसके पीछे से निकला और गंभीर स्वर में बोला, राजकुमार, ध्रुवांतक बहुत घमंडी है। मैंने तुम्हारा न्योता 2 बार भेजा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। यह मूर्ख लड़का, उसे लगता है कि प्राचीन आत्मा दल का समर्थन है, इसलिए वह इतना घमंडी है। हरे कपड़ों वाला मर्द शिरांश था, जो दिव्य स्तंभ दल से था। उसने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, मैं उसे एक मौका देना चाहता था, लेकिन जब वह कदर नहीं करता तो भूल जाओ। भले शिरांश गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें ठंडी थीं। बुजुर्ग गीढ़धन के बगल में खड़ा दमनवीर बोला, हाँ, इस लड़के को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर वह त्रिकाल तकनीक राजकुमार को सौंप देता तो तुम उसे दिव्य स्तंभ दल से बचने में मदद कर सकते थे। शिरांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, उसे वह मिलेगा जो वह मांग रहा है। उसने ठंडी हंसी मारी और बोला, बुजुर्ग चतुर्भुज अभी उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन आदिकालीन अंधकार में घुसने के बाद वह बच नहीं पाएगा। उसने मुट्ठियां कसीं। उसने ध्रुवांतक को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे ज्यादा फिक्र थी कि मारून ध्रुवांतक को उससे पहले पकड़ लेगा। अगर मारून के हाथ त्रिकाल तकनीक लगी तो वह उसके लिए खतरा बन सकता था। शिरांश ने रुककर कहा, लेकिन आदिकालीन अंधकार में हमारा मुख्य मकसद अष्टविभाजन स्तंभ पाना है। ध्रुवांतक बस एक बोनस है। फिर उसने कहा, कई बड़ी ताकतों ने अपने लोग आदिकालीन अंधकार शहर में भेजे हैं। मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए। भले शिरांश को भरोसा था, वह सावधानी बरतने वाला शख्स था। उसे जानना था कि क्या कोई ऐसा है जो उसके लिए खतरा बन सकता है। बुजुर्ग गीढ़धन और दमनवीर ने आदर से जवाब दिया, हाँ, और वे गायब हो गए। उनके जाने के बाद कमरा फिर खामोश हो गया। शिरांश ने उंगलियां हिलाईं और सिर उठाया। उसने आदिकालीन अंधकार शहर की दिशा में देखा और गंभीर हो गया। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं कि कमरे की हवा भी जम गई। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमकी। यह लड़का नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, वह बोला। ऐसे में मैं तुम्हें अपंग करके हमारे दल में ले जाऊंगा, फिर देखता हूं कि तुम्हारी मां तुम्हें कैसे बचाएगी। शिरांश अपराधी से बेरहमी से निपटेगा। जब ज्योति गुस्से में आकर हद पार करेगी तो पहला बुजुर्ग उसे सजा देने को मजबूर होगा। अगर वह ज्योति को दबा सका तो बुजुर्ग उसका समर्थन करेंगे और वह अगला दल स्वामी बन जाएगा। आदिकालीन अंधकार शहर के एक आंगन में बुजुर्ग सरोजनी ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या ध्रुवांतक ने शिरांश का न्योता 2 बार ठुकरा दिया? शिरांश क्या चाहता है? उसके स्वभाव को देखते हुए वह ध्रुवांतक के प्रति इतना अच्छा नहीं हो सकता। लीला ने कंधे उचकाए और बोली, कौन जाने, ध्रुवांतक पहले इतना घमंडी बोल रहा था, लेकिन आखिर में वह शिरांश से बचता रहा। बुजुर्ग सरोजनी ने उसे देखा और सिर हिलाकर बोली, ध्रुवांतक को कम मत आंको। लीला ने नाराजगी से कहा, मैं भी एक महारथी धरातल परमार्थ हूं। उसका स्तर ज्यादा से ज्यादा मुझ जैसा है, उसमें क्या खास है? बुजुर्ग सरोजनी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नहीं मानती कि जो शख्स अपनी मेहनत से महारथी धरातल परमार्थ बन जाए और पश्चिमी महाद्वीप का वीर का खिताब पाए, वह कुछ खास है? और वह अनंत रोशनी क्षेत्र के रोशनी देव को जानता है। लीला ने यह सुनकर चौड़ी आंखें कीं। यहां तक कि ठंडी दिखने वाली सौम्या भी गंभीर हो गई। सौम्या ने पूछा, क्या यह सच है? बुजुर्ग सरोजनी ने सिर हिलाया और आह भरी। कुछ दिन पहले मैंने अच्छी खासी रकम देकर यह जानकारी हासिल की। सच कहूं तो मैं भी हैरान हूं। यह कहकर वह खुश दिखी और बोली, यह लड़का ज्योति की तरह है, वह वाकई काबिल है। अगर वह हमारे दल के साथ होता तो शिरांश भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लीला ने होंठ बिचकाए और बोली, भले वह ताकतवर हो, लेकिन वह सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ है। वह शिरांश और मारून का मुकाबला नहीं कर सकता। बुजुर्ग सरोजनी ने सिर हिलाकर लीला से सहमति जताई। मुझे जो पता है उसके मुताबिक आदिकालीन अंधकार में घुसने का सबसे अच्छा वक्त 2 हफ्ते बाद होगा। वह सौम्या को देखकर बोली, घुसने के बाद
पूरी कोशिश करना कि ध्रुवांतक की रक्षा हो, शिरांश और मारून को उसे नुकसान न पहुंचाने देना। आखिर वह ज्योति का बेटा है और उसमें हमारा खून है। सौम्या ने सिर हिलाया। सरोजनी मौसी, फिक्र मत करो, अगर वह मुश्किल में पड़ा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगी। सबके धैर्य से इंतजार करने के बाद 2 हफ्ते आखिरकार खत्म हुए। सूरज की रोशनी ने मोटे बादलों को चीरा और आधिकालीन अंधकार शहर पर चमकी। अचानक शहर में जान पड़ गई। छायाएं एक के बाद एक आसमान की ओर उड़ीं। वे किरणों में बदलकर आधिकालीन महाद्वीप की गहराइयों में बढ़ीं। कुछ जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें भी आसमान में उछलीं। ये गगन परमार्थ थे जो हरकत में आने को तैयार थे। जब आधिकालीन अंधकार शहर में हलचल थी, ध्रुवांतक, जो पिछले 2 हफ्तों से ध्यान में थे, ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी काली आंखों में रंग बिरंगी रोशनी तारों की तरह चमकी। उन्होंने हाथ फैलाए और जबरदस्त चेतना शक्ति उनकी ओर जमा हुई। उन्हें धुंधले ढंग से अनगिनत चेतनाशील शून्य में मिलते महसूस हुए। अंतरिक्ष अचानक गर्म हो गया। कुछ मिनटों में उनकी हथेली में एक लाल अंतरिक्ष उभरा। यह विनाशकारी लहरों से भरा था और डरावना था। ध्रुवांतक ने लाल अंतरिक्ष को देखकर उत्साहित हो गए। ध्रुवांतक ने सांस छोड़ी और मुस्कुराया। यह लाल अंतरिक्ष एक चेतना जाल था, परम पूर्वज का जाल, ज्वलन जाल। साफ था कि इस दौरान अध्ययन और ध्यान से ध्रुवांतक की चेतना जाल की उपलब्धि में प्रगति हुई थी। वे अब एक परम पूर्वज चेतक योगी थे। वे खड़े हुए और आधिकालीन अंधकार शहर को देखकर मुस्कुराए। ध्रुवांतक ने अपनी आस्तीन हिलाई और उनकी हथेली का लाल अंतरिक्ष गायब हो गया। फिर वे बोले, शिरांश, मारून। उनकी आवाज इलाके में गूंजी। अष्ट विभाजन स्तंभ, मुझे इसे जरूर हासिल करना है। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर द नोवेल प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले द नोवेल प्लस यूट्यूब चैनल पर ही आता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लाल रोशनी अंधेरे आसमान में तेजी से चली और विनाशकारी काली बिजली बीच बीच में चमकती। हर बार जब बिजली लाल रोशनी के पास आती, उसकी तीखी गर्मी से वह गायब हो जाती। लाल रोशनी को गौर से देखने पर पता चलता कि यह एक लाल लौकी थी। ध्रुवांतक, अमायरा और उनके समूह के बाकी 2 लोग लौकी पर पालथी मारकर बैठे थे, जबकि बुजुर्ग चतुर्भुज सबसे आगे था। ध्रुवांतक ने गंभीर चेहरा बनाकर सिर उठाकर उग्र विनाशकारी बिजली को देखा और बोले, आदिकालीन महाद्वीप के हालात बहुत सख्त हैं। यहां तक कि एक महारथी धरातल परमार्थ भी अगर सावधान न रहा तो बुरी तरह चोट खा सकता था। उनके लिए अच्छा था कि बुजुर्ग चतुर्भुज उनके साथ रास्ता दिखाने के लिए था, वरना आयामी तूफान से निकलने में उन्हें 10 दिन से ज्यादा लग जाते। बुजुर्ग चतुर्भुज ने कहा, यह कुछ भी नहीं है। आदिकालीन अंधकार के हालात इस जगह से कई गुना खराब हैं। ध्रुवांतक यह सुनकर हैरान हुए। क्या आदिकालीन अंधकार इतना खतरनाक जगह है? बुजुर्ग चतुर्भुज ने मुस्कुराकर कहा, आदिकालीन अंधकार में कई योद्धा मरे हैं, लेकिन उनकी चेतना शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह उनके पीछे रह गई। आज तक वह वहां मौजूद है और अजीब घटनाएं बनाती है। वह बोले, चूंकि आदिकालीन अंधकार के सख्त हालात और अजीब घटनाएं किसी मरे हुए गगन परमार्थ से बन सकती हैं, तो ये चीजें डरावनी कैसे नहीं होंगी? ध्रुवांतक, अमायरा, लिरिका और समरजीत ने उनके शब्द सुनकर सांस खींची। मरे हुए गगन परमार्थ से बनी अजीब घटनाएं? इसकी सोच मात्र से वे सिहर गए। बुजुर्ग चतुर्भुज ने चेतावनी दी, चूंकि आदिकालीन अंधकार के हालात बहुत सख्त हैं, तुम लोगों को वहां बहुत सावधान रहना होगा और बाकी टोलियों से भी बचना होगा। इस साल ज्यादा टोलियां हैं और आदिकालीन महाद्वीप के शैतान हत्यारे भी शामिल हो गए हैं। इन शैतान हत्यारों के हाथ खून से रंगे हैं और वे बहुत ताकतवर हैं। ध्रुवांतक यह सुनकर हैरान हुए। शैतान हत्यारों से छेड़खानी नहीं की जा सकती थी, खासकर ऊंचे रैंक के शैतान हत्यारे। वे शिरांश और मारून से भी कम नहीं थे, जो मजबूत दुश्मन थे। ध्रुवांतक ने पूछा, लेकिन उन्हें आयामी तूफान से गुजरने के लिए गगन परमार्थों की मदद चाहिए होगी।
वे ऐसी मदद कैसे ले सकते हैं? बुजुर्ग चतुर्भुज ने ध्रुवांतक का हैरान चेहरा देखकर मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, शैतान हत्यारे लेविरिया महल से हैं। अगर उनके पास काफी शैतान हत्या अंक हैं तो वे लेविरिया महल के गगन परमार्थों की मदद से आदिकालीन अंधकार में जा सकते हैं। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कहा, शैतान हत्या अंक होना अच्छा है। कोई शैतान हत्या अंकों से गगन परमार्थ को बुला सकता था। बुजुर्ग चतुर्भुज ने कहा, अगर तुम्हारे पास काफी शैतान हत्या अंक हैं तो तुम शैतान हत्यारा राजा सूर्यकांत को भी बुला सकते हो, लेकिन चूंकि वह एक अलौकिक गगन परमार्थ है, तुम्हें उसे बुलाने के लिए पक्का कारण चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि शैतान हत्यारा राजा उन चीजों में मदद नहीं करेगा जो अनैतिक हों या नियमों के खिलाफ हों। ध्रुवांतक और अमायरा ने एक दूसरे को देखा और अर्थपूर्ण नजरें साझा कीं। उन्हें पता था कि अलौकिक गगन परमार्थ लिविरिया में सबसे ताकतवर शख्स था। आखिर वह अलौकिक स्तर का था। यहां तक कि रोशनी देव और निशानी सीमा के लिए कोई भी उनसे आसानी से नहीं मिल सकता था। उनकी मदद लेना तो दूर की बात, इसके लिए खास हैसियत और उनके साथ खास रिश्ता होना चाहिए। लेकिन लिविरिया महल में कोई शैतान हत्यारा राजा को भी बुला सकता था। लिविरिया महल ने शैतान हत्या अंकों को बढ़ावा देने के लिए सचमुच बड़ा जोर लगाया था। लाल लौकी तेज रफ्तार से चल रही थी। ध्रुवांतक और उनके साथी गगन परमार्थों के संसाधनों और साधनों से प्रभावित थे, जो साधारण लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। करीब 2 घंटे बाद उन्हें अचानक लगा कि इलाके की लहरें कुछ चिपचिपी हो गईं। वे इससे हैरान हुए और उन्होंने सिर उठाकर देखा कि इलाके का अंतरिक्ष चटक गया था। उस पल उन्हें एक भयावह दबाव ने घेर लिया, जिसे सांस लेना मुश्किल हो गया। यहां तक कि बुजुर्ग चतुर्भुज भी गंभीर हो गया और धीमा होने लगा। ध्रुवांतक और उनके साथी उसकी शक्ल देखकर सिहर गए। उन्हें समझ आया कि वे आदिकालीन महाद्वीप की सबसे गहरी जगह पर पहुंच गए थे। बुजुर्ग चतुर्भुज ने अचानक कहा, आयामी तूफान। उन्होंने सामने देखा और पाया कि इलाके में सब कुछ चटक रहा था और एक चांदी का तूफान लगातार उग्र हो रहा था। इससे भी बुरा तूफान के बाहर कुछ भी नहीं था। ध्रुवांतक और उनके साथी उस विशाल चांदी के तूफान के सामने रेत के कणों जैसे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे इसमें गिर गए तो तुरंत राख हो जाएंगे। यहां तक कि गगन परमार्थ भी ऐसी प्राकृतिक आपदा से सावधान रहता। बुजुर्ग चतुर्भुज ने अपनी लाल लौकी को आयामी तूफान से कुछ दूरी पर रोक दिया। इतनी दूरी पर भी उन्होंने देखा कि लाल लौकी की लाल रोशनी बिगड़ रही थी। उनकी पूरी यात्रा में कोई भी विनाशकारी बिजली लाल रोशनी को कमजोर नहीं कर पाई थी। लेकिन अब तूफान से कुछ दूरी पर होने के बावजूद लाल रोशनी बिगड़ने लगी थी। यह आयामी तूफान वाकई ताकतवर था। बुजुर्ग चतुर्भुज ने उग्र तूफान को देखकर कहा, 30 मिनट बाद आयामी तूफान में घुसने का सबसे अच्छा वक्त होगा। ध्रुवांतक और बाकी लोगों ने सिर हिलाया, फिर तनाव में आ गए। इंतजार के दौरान अमायरा ध्रुवांतक के पास गई और धीरे से बोली, आदिकालीन अंधकार में घुसने के बाद हम कियाना को ढूंढेंगे। लगता है उन्हें उस जगह की कुछ जानकारी मिली है जहां एक गगन परमार्थ मरा था। ध्रुवांतक हैरान हुए कि कियाना और उनकी टोली ऐसी जानकारी पा सकी थी। वाकई अब आदिकालीन अंधकार में घुसने से पहले ही उन्हें पता था कि कहां जाना है। ध्रुवांतक ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह ठीक नहीं लगता कि हम इसमें शामिल हों, क्योंकि जानकारी उन्हें मिली है। ऐसी जानकारी अनमोल थी। अगर वे बाकियों से पहले उस जगह पर पहुंच गए तो वे उत्तराधिकार पा सकते थे और दूसरों के साथ बांटना नहीं पड़ता। अमायरा ने मुस्कुराकर कहा, कियाना ने ही सुझाया है, क्योंकि हम उनके लिए सबसे अच्छे साथी हैं। उनके पास जानकारी सिर्फ वही नहीं है तो वहां जबरदस्त मुकाबला होगा। ध्रुवांतक ने इस पर सोचा, फिर सिर हिलाया। इस हाल में वे ऐसा कर सकते थे, खासकर अगर वे अष्ट विभाजन स्तंभ की और जानकारी पा सकते थे। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कहा, तो हम उनके एहसानमंद हैं। आदिकालीन अंधकार की ओर कई समूह जा रहे थे, जिनमें से ज्यादातर उनसे ज्यादा ताकतवर थे। फिर भी कियाना के पास साथियों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने उनके साथ काम करने का फैसला किया क्योंकि उनका रिश्ता अच्छा था। अमायरा ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा, वे बाद में समझ जाएंगे कि उन्होंने सही पसंद की। उनकी टोली में लिरिका सबसे ताकतवर लगती थी,
क्योंकि वह एक परम पूर्वज चेतक योगी थी। इस वजह से कई लोग ध्रुवांतक को नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि वह सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ था। लेकिन अमायरा जानती थी कि उनकी लड़ाई की ताकत सबसे ज्यादा थी। बुजुर्ग चतुर्भुज ने ध्रुवांतक और अमायरा की बात सुनकर कहा, हाँ हाँ, इस बार वाकई बहुत सारे लोग हैं। भले उन्हें कोई दिख नहीं रहा था, वे धुंधले ढंग से अपने आसपास भयावह दबाव महसूस कर सकते थे। गगन परमार्थों के अलावा कोई भी आयामी तूफान के सामने इतना जबरदस्त दबाव नहीं डाल सकता था। ध्रुवांतक ने महसूस किया कि 10 से ज्यादा ऐसे दबाव थे, यानी 10 से ज्यादा गगन परमार्थ वहां थे। गगन परमार्थ जो आमतौर पर कम दिखते थे, इस पल सब वहां जमा थे। यह आदिकालीन अंधकार वाकई लुभावना था। अचानक आयामी तूफान गड़गड़ा और पूरे इलाके को हिला दिया। उसी वक्त उग्र आयामी तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। ध्रुवांतक और उनके साथी यह देखकर समझ गए कि आदिकालीन अंधकार में घुसने का मौका आखिरकार आ गया था। बुजुर्ग चतुर्भुज ने यह देखा तो उसकी आंखों में रोशनी उभरी। उसने पैर पटका और लाल लौकी के मुंह से लावे जैसी एक धारा निकली। उसने निर्देश दिया, याद रखो, अगर तुम आदिकालीन अंधकार से बाहर निकलना चाहते हो तो तिलिस्मी सील को तोड़ देना और यह तुम्हें आदिकालीन महाद्वीप में वापस भेज देगा। ध्रुवांतक, अमायरा और बाकी 2 लोगों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने पैर टटोले और बाहर निकल गए। जैसे ही वे लाल रोशनी से बाहर उड़े, लावे की धारा उनकी ओर बढ़ी और उन्हें ढक लिया। लावे की धारा एक लाल ड्रैगन की तरह थी। जैसे ही उसने उन्हें लपेटा, वह दहाड़ी और ध्रुवांतक और उनके साथियों को आयामी तूफान की ओर ले गई और जल्दी ही उसमें गायब हो गई। एक विशाल ताकतवर हाथ ने इस इलाके को जैसे झटका दिया था। यह अजीब था। इलाका प्राचीन शक्ति से भरा था और सूरज एक कमजोर रोशनी बिखेर रहा था जो दूर से टुकड़ों में दिखती थी। जमीन पर गहरी खाइयां थीं जो अंदर से इतनी अंधेरी थीं कि सिहरन पैदा करती थीं। ध्रुवांतक, अमायरा, लिरिका और समरजीत एक पहाड़ी पर खड़े थे और चटके हुए इलाके को देखकर हैरान थे। क्या यही वह जगह है जहां प्राचीन युग में लेवेरिया और अंधेरे के शैतानों ने जंग लड़ी थी? वे और ज्यादा हैरान हुए जब उन्होंने दूर आसमान में एक पहाड़ तैरते देखा। चूंकि यह इलाका चटक गया था, दिशाएं उलट पुलट हो गई थीं और अंतरिक्ष उलटा हो गया था। अमायरा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इस जगह का दबाव इतना जबरदस्त है कि सांस लेना मुश्किल है। ऐसी जगह में लड़ने में लेवेरिया की तुलना में ज्यादा चेतना शक्ति चाहिए होती थी, क्योंकि उन्हें बचे हुए दबाव से भी जूझना पड़ता था। लिरिका ने नरम स्वर में कहा, इस इलाके में मरे हुए गगन परमार्थों की शक्ति घुल गई है, इसलिए हमें यह दबाव महसूस हो रहा है। समरजीत ने चिल्लाकर कहा, यह वाकई लेवेरिया में एक बदनाम जगह है। भले वह आधा कदम चरम का धरातल परमार्थ था, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। ध्रुवांतक ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने अमायरा को देखकर पूछा, क्या हम कियाना को ढूंढने चलें? चूंकि कियाना के पास गगन परमार्थ अवशेष की कुछ जानकारी थी और उसने उन्हें अपने साथ मिलकर काम करने को कहा था, ध्रुवांतक इतना अच्छा मौका ठुकराना नहीं चाहते थे। आखिर वे अभी आदिकालीन अंधकार में घुसे थे और उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी। अमायरा ने सिर हिलाया और हाथ बढ़ाया। एक जेड सी तितली उभरी और अमायरा के चारों ओर चक्कर काटने लगी, हरी रोशनी बिखेरते हुए। जब उसने दिशा पकड़ ली तो वह पश्चिम की ओर उड़ी। अमायरा ने मुस्कुराकर कहा, तितली के पीछे चलो और हम कियाना से मिल जाएंगे। ध्रुवांतक ने नरम स्वर में चिल्लाया, चलो। वह आगे बढ़े और अमायरा और बाकी 2 लोग उनके पीछे पीछे चले। आदिकालीन अंधकार खतरे से भरा था। ध्रुवांतक ने अपनी टोली को रफ्तार कम करने को कहा ताकि अप्रत्याशित हालात में वे जल्दी जवाब दे सकें। उनका यह फैसला सही निकला। इलाके में एक जबरदस्त पीली हवा चली और भले वह विनाशकारी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ही किसी की चेतना शक्ति उससे टकराती, वह बिखर जाती और रेत का तूफान बन जाती। ध्रुवांतक और उनकी टोली एक गुफा में छिप गए और पीली हवा को आश्चर्य से देखने लगे। समरजीत की बांह पीली हो गई थी, क्योंकि वह पीली हवा से बच नहीं पाया था जब वह उससे होकर गुजरी थी। उसकी बांह की चेतना शक्ति बिखर गई थी और वह लगभग अपनी बांह खो बैठा था। अच्छा हुआ कि ध्रुवांतक ने उसे जल्दी पीछे खींच लिया। अगर ऐसा न किया होता तो समरजीत,
जो आधा कदम चरम का धरातल पर मार्ट था, शायद रेत का तूफान बन गया होता। समरजीत ने डरते हुए कहा, यह पीली हवा बहुत डरावनी है। उसने इन सालों में बहुत कुछ झेला था, लेकिन यह अनुभव उतना डरावना नहीं था। रेत का तूफान बनने की सोच से वह सिहर गया। अमायरा ने गुफा से बाहर देखकर कहा, यह चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा होगी। ध्रुवांतक और बाकी लोग यह सुनकर हैरान हुए। चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा? अमायरा ने ध्रुवांतक की ओर देखकर कहा, पिछले कुछ दिनों में मैं तुम्हारी तरह एकांत में नहीं गई थी। मैंने बुजुर्ग चतुर्भुज और आदिकालीन अंधकार शहर से आदिकालीन अंधकार की जानकारी इकट्ठा करने में वक्त बिताया। ध्रुवांतक ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। वह चेतना जाल की ट्रेनिंग में इतना डूबे थे कि उनके पास जानकारी इकट्ठा करने का वक्त नहीं था। अच्छा हुआ कि अमायरा ने यह जरूरी काम संभाला था। अमायरा ने कहा, आदिकालीन अंधकार में कई प्राकृतिक आपदाएं हैं और चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा उनमें से एक है। यह हवा बेजान चीजों पर असर नहीं करती, लेकिन चेतना शक्ति वालों के लिए जानलेवा है। चेतना शक्ति हवा के संपर्क में आते ही रेत का तूफान बन जाती है। भले भाई समरजीत ने पहले अपनी चेतना शक्ति सक्रिय नहीं की थी, लेकिन हम अपनी चेतना शक्ति की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से चेतना शक्ति होती है। इसलिए उनकी बांह पहले लगभग खो गई थी। समरजीत ने जीभ निकाली। इस हाल में वे चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा से नहीं बच सकते थे, भले वे अपनी चेतना शक्ति वापस ले लें। लिरिका ने पूछा, तो क्या हमें चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा के बिखरने का इंतजार करना होगा? अमायरा ने सिर हिलाकर कहा, शायद। उन्हें नहीं लगा था कि चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा इतनी ताकतवर होगी। वह बोली, अच्छा है, यह हवा जल्दी रुक जाएगी तो हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। ध्रुवांतक ने सिर हिलाया और कहा, तो हम इसका बिखरने का इंतजार करते हैं। ये कहकर उन्होंने चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को देखा। ये हवा एक जानलेवा हथियार थी। अगर वे इसका कुछ हिस्सा इकट्ठा कर पाए तो इसे दुश्मनों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अमायरा ने ध्रुवांतक की ओर चौड़ी आंखों से देखा और बोली, क्या तुम इस हवा पर नजर रख रहे हो? वह जानती थी कि ध्रुवांतक क्या सोच रहे थे। ध्रुवांतक बहुत नन्हा था। लिरिका और समरजीत ने भी ध्रुवांतक को आश्चर्य से देखा। हर कोई चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा से छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुवांतक इस पर नजर रख रहा था। ध्रुवांतक ने उनकी शक्लें देखकर मुस्कुराया और सोच में डूबकर बोले, भले चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा ताकतवर है, लेकिन इसे काबू करने का तरीका है। इसमें चेतना शक्ति को बिखरने की ताकत है, लेकिन अगर हम इस ताकत को अस्थायी रूप से सील कर दें तो यह शांत हो जाएगी। लिरिका और समरजीत ने एक दूसरे को देखा। सील? इसकी ताकत को सील करना? सील करना दिव्य स्तंभ दल की खासियत थी। समरजीत ने सिर हिलाकर कहा, राजकुमार, भले सील ताकतवर हो, लेकिन इसके अलग अलग ग्रेड हैं। हम इस चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा के लिए साधारण ग्रेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे दिव्य स्तंभ दल की सील प्रैक्टिस का अच्छा ज्ञान था। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इसके लिए साधारण सील काम नहीं करेंगी। उनकी आंखों में क्रिस्टल रोशनी उभरी और एक पवित्र दिखने वाला क्रिस्टल मीनार उनकी आंखों से निकला और उनके सामने तैरने लगा। मेरा दिव्य स्तंभ साधारण सीलों से ज्यादा ताकतवर है। लिरिका की आंखें मीनार को देखकर चमक उठीं। दिव्य स्तंभ! दिव्य स्तंभ दल में दिव्य स्तंभ कम ही देखा जाता था। अगर ध्रुवांतक इसे चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहे थे तो यह मुमकिन हो सकता था। लिरिका ने होंठ बिचकाए और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं कि दिव्य स्तंभ खो जाएगा? भले ध्रुवांतक की बात मुमकिन थी, लेकिन इसमें जोखिम भी था। दिव्य स्तंभ दल के लोग मीनार को बहुत कदर करते थे और जरूरी होने पर ही इसका इस्तेमाल करते थे। वे चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की सोच भी नहीं सकते थे। लिरिका जानती थी कि शिरांश के पास भी एक दिव्य स्तंभ था, लेकिन वह इसके लिए ऐसा जोखिम नहीं लेता। शिरांश और ध्रुवांतक के जीवन के अनुभव और हालात अलग थे। शिरांश खुद को कुलीन समझता था और ऐसा जोखिम नहीं लेता। ध्रुवांतक ने कहा, कभी कभी जोखिम लेना जरूरी होता है। इस दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता।
वे इन सालों में जोखिम लेने के आदी हो चुके थे, यहां तक कि अपनी जान की परवाह किए बिना। अमायरा ने उनका समर्थन किया और बोली, तो इसके लिए जाओ, अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत रुक जाना। चूंकि ध्रुवांतक ने मन बना लिया था, अमायरा उन्हें नहीं रोकती। ध्रुवांतक ने सिर हिलाया और तुरंत 2 कदम आगे बढ़े। उन्होंने गंभीर नजरों से गुफा के बाहर तेजी से चल रही चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को देखा और हाथ उठाया। दिव्य स्तंभ से चमकदार रोशनी फटी और वह बाहर उड़ा। क्रिस्टल रोशनी उभरी जब दिव्य स्तंभ चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा में गया। इसने हवा की ताकत को रोक लिया और मीनार के आधार से सक्शन ताकत बाहर गिरी। इसने चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को दिखने वाली रफ्तार से मीनार में खींच लिया। कुछ देर बाद ध्रुवांतक ने अपनी आस्तीन हिलाई और दिव्य स्तंभ उनके पास वापस उड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर इसे पकड़ा और उनके शरीर से चेतना शक्ति फटी और मीनार में घुसी। अगला कदम बहुत जरूरी था। उन्हें दिव्य स्तंभ की ताकत को सक्रिय करके चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को इसके अंदर सील करना था। अगर वे इसे सील करने में नाकाम रहे तो उग्र चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा मीनार को नष्ट कर देती। नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं थी। ध्रुवांतक ने चिल्लाया, इसे सील करो। पीली हवा क्रिस्टल मीनार के अंदर गूंज रही थी और हर बार जब वह दीवारों से टकराती, दीवारों पर चमकदार चेतना निशान थोड़े मटमैले हो जाते। चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा दीवारों को खा रही थी। अचानक मीनार से चमकदार रोशनी फटी और क्रिस्टल चेतना शक्ति बाहर निकली। ये रेशम की तरह दिखती थी और उग्र चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा के चारों ओर लिपट गई। जब दोनों मिले तो चेतना रोशनी फटी। चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा आजाद होने के लिए तड़प रही थी, जैसे उसमें बुद्धि हो। उसने भांप लिया था कि क्रिस्टल चेतना शक्ति में एक खास ताकत थी जो इसे बाकी चेतना शक्ति की तरह बिखरने से रोक रही थी। चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा क्रिस्टल चेतना शक्ति से लगातार अलग होने की कोशिश करती रही। साफ था कि इसे फंसाना मुश्किल था। ध्रुवांतक की आंखों में रोशनी चमकी, लेकिन वे घबराए नहीं। यह थोड़ा पेचीदा है। आखिर चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा का कोई आधार नहीं था, तो यह हमेशा चल नहीं सकती थी। लेकिन ध्रुवांतक के पास जबरदस्त चेतना शक्ति थी, तो चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा उनसे बच नहीं सकती थी। यह सोचकर ध्रुवांतक ने धीरे धीरे क्रिस्टल चेतना शक्ति को सक्रिय किया और इसे चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा के चारों ओर लपेटने के लिए चलाया। भले इसका ज्यादातर हिस्सा चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा ने बिखेर दिया, लेकिन कुछ क्रिस्टल चेतना शक्ति उस हवा से चिपक गई। कुछ देर बाद चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा की हरकत धीमी हो गई और उस पर चमकदार रोशनी दिखने लगी। भले चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा खास थी, लेकिन उसमें ज्यादा काबिलियत नहीं थी। चूंकि उसमें कोई बुद्धि नहीं थी, वह ध्रुवांतक से बच नहीं सकती थी। इसलिए वे लगातार उसका पीछा करते रहे। आखिरकार एक क्रिस्टल गोला बन गया जो अब मीनार में तैर रहा था। यहीं चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा फंस गई थी। हर बार जब चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा क्रिस्टल गोले से टकराती, वह वापस उछल जाती। उसकी बिखरने की ताकत का क्रिस्टल गोले पर कोई असर नहीं हो रहा था। ध्रुवांतक ने मीनार में हरकतें महसूस की और राहत की सांस ली। क्या यह फंस गया? फिर उन्होंने एक हाथ से सील बनाई और उनके बगल का अंतरिक्ष हिल गया। एक आकृति उभरी। ये सफेद लबादे में ध्रुवांतक थे। जब सफेद लबादे में ध्रुवांतक उभरे, उन्होंने मीनार पर हथेली मारी और अपनी चेतना शक्ति उसमें डाल दी। उनकी मदद से क्रिस्टल गोला तेजी से सिकुड़ा और सील और मजबूत हो गई। थोड़ी देर में क्रिस्टल गोला इंसानी सिर जितना सिकुड़ गया और उग्र चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा धीरे धीरे शांत हो गई। हमने कर दिखाया! ध्रुवांतक ने आंखें खोलीं और खुशी से चमक उठे। वे कामयाब हो गए थे। लिरिका, अमायरा और समरजीत ने ध्रुवांतक की खुशी भरी शक्ल देखकर एक साथ पूछा, हो गया? ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर अपनी मुट्ठी कसी। क्रिस्टल गोला उनकी हथेली में उभरा। यह रहस्यमयी निशानों और ताकतवर सील से ढका था। अमायरा और बाकी लोग उत्सुकता से क्रिस्टल गोले को देखने लगे। वे देख सकते थे कि उग्र चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा सील को तोड़ नहीं पा रही थी और शांत हो गई थी। ध्रुवांतक ने क्रिस्टल गोले को प्यार से देखकर कहा, भले इसमें कुछ वक्त लगा,
लेकिन हमने आखिरकार कर दिखाया। चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा सील की ताकत को लगातार बिखेरेगी, तो मुझे सील को मजबूत रखना होगा, वरना यह हवा बाहर निकल सकती है। अच्छा है, यह मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यह मेरी ज्यादा शक्ति नहीं लेगी। लिरिका प्रभावित हुई। उसे नहीं लगा था कि ध्रुवांतक चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा को काबू कर लेगा, जिसका नाम सुनकर ही कई बड़ी ताकतें सिहर जाती थीं। भले ध्रुवांतक ने इसका छोटा हिस्सा ही सील किया था, लेकिन अगर वे इसे लड़ाई में छोड़ दें तो चरम का धरातल परमार्थ भी बुरे हाल में होता। अगर ध्रुवांतक सावधान न रहे तो वे इसमें अपनी जान भी गंवा सकते थे। आखिर यह एक जानलेवा हथियार था। समरजीत ने चिल्लाकर कहा, अगर बुजुर्ग गीर्धन फिर राजकुमार से लड़ेगा तो वह मरा हुआ बत्तख होगा। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कहा, बुजुर्ग गीर्धन इस चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा के इस्तेमाल के लायक नहीं है। अब जब वे परम पूर्वज चेतक योगी रैंक में कदम रख चुके थे, भले वे अपनी चेतना शक्ति का इस्तेमाल न करें, उन्हें बुजुर्ग गीर्धन को हराने में कोई दिक्कत नहीं होती। लिरिका ने ध्रुवांतक को डांटते हुए कहा, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। उसने उनकी ओर एक नजर डाली। अमायरा ने मुंह ढककर ध्रुवांतक पर हंसी। भले उसे पता था कि ध्रुवांतक ने यह आत्मविश्वास से कहा, लेकिन दीदी लिरिका का उसे थोड़ा नीचे लाना अच्छा था। ध्रुवांतक ने शर्मिंदगी से कंधे उचकाए, लेकिन जवाब नहीं दिया। समरजीत ने उत्साह से पूछा, राजकुमार, जब चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा इतनी ताकतवर है तो तुमने और क्यों नहीं इकट्ठा की? उस पर चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा का हमला हुआ था तो वह इसकी ताकत अच्छे से जानता था। चूंकि ध्रुवांतक इसे इकट्ठा कर पाए थे तो उनके लिए और इकट्ठा करना समझदारी होती। ध्रुवांतक ने यह सुनकर सिर हिलाया और बोले, मेरी ताकत को देखते हुए और इकट्ठा करना मेरे लिए बोझ होता। इससे मेरी लड़ाई की ताकत प्रभावित होती, जो मेरे लिए फायदेमंद नहीं होता। वे और चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन उनकी उसकी काबिलियत नहीं थी। अगर उन्होंने और इकट्ठा किया होता तो दिव्य स्तंभ इसे दबा नहीं पाता और फिर वे मुश्किल में पड़ जाते। समरजीत ने यह तर्क सुनकर शर्मिंदगी महसूस की और कुछ नहीं कहा। अमायरा ने अचानक खुशी से कहा, चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा कमजोर हो गई है। गुफा के बाहर उग्र चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा धीरे धीरे शांत हो रही थी। ध्रुवांतक और बाकी लोगों ने यह देखकर राहत की सांस ली। ध्रुवांतक ने कहा, चलने की तैयारी करो। फिर उन्होंने हथेली उलटी और क्रिस्टल गोले को मीनार में रख लिया। चारों ने कुछ मिनट इंतजार किया, जब तक चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा नरम नहीं हो गई। फिर वे इलाके से गायब हो गए। ध्रुवांतक ने चिल्लाया, चलो! चारों छायाओं में बदले और बाहर उड़े। जेड तितली उनके आगे निकली और रास्ता दिखाने लगी। चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा का सामना करने के बाद ध्रुवांतक और उनकी टोली ज्यादा सावधान हो गए। अब जब भी उन्हें कुछ गलत भनक होती, वे तुरंत उतरते और छिपने की जगह ढूंढते। अच्छा हुआ, चेतना शक्ति बिखरने वाली हवा के बाद उनकी यात्रा बहुत आसान रही। कभी कभी उन्हें एक दो टोलियां मिलतीं, लेकिन वे उनसे बात नहीं करते थे, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे से डरते थे तो जल्दी चले जाते ताकि लड़ाई से बच सकें। लगभग आधा दिन यात्रा करने के बाद उन्होंने देखा कि जेड तितली जबरदस्त रोशनी बिखेर रही थी। वे तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि वे कियाना के करीब पहुंच रहे थे। चारों एक बंजर पहाड़ से होकर गुजरे और सामने की पहाड़ियों में दरारें देखीं। सारी पहाड़ियां ऊंची थीं और चाकू की धार की तरह तीखी दिखती थीं। जेड तितली अचानक हिली, फिर वह हरे रोशनी के कणों में बदल गई और हवा में गायब हो गई। अमायरा ने खुशी से कहा, हमने उन्हें ढूंढ लिया। वह उत्तर पश्चिम की ओर देखने लगी। जब जेड तितली रोशनी के कणों में बदली, वे साफ तौर पर उत्तर पश्चिम दिशा में गए थे, यानी कियाना और उनकी टोली वहां थी। जब चारों पहाड़ियों से होकर गुजरे तो उन्होंने दूर घाटी में कियाना और उनकी टोली को देखा। ध्रुवांतक ने अचानक अमायरा को रोककर कहा, रुको। उनकी आंखों में चेतना रोशनी जमा हुई और उन्होंने घाटी को घूरा। फिर बोले, लगता है वे मुश्किल में हैं। अमायरा ने गौर से देखा तो वह हैरान हो गई। उसने देखा कि कियाना की टोली के सामने एक और टोली खड़ी थी और कियाना और उनकी टोली के पीछे धुंधली चेतना शक्ति की लहरें थीं। सामने की टोली
और पीछे की धुंधली चेतना शक्ति की लहरों के साथ कियाना और उनकी टोली बीच में फंस गई थी। घाटी में कियाना का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पहाड़ी पर खड़े लोगों को देखा। वे अपनी बाहें बांधे कियाना और उनकी टोली को नीचे देख रहे थे। सबसे आगे एक हट्टा कट्टा मर्द खड़ा था। उसके चेहरे पर एक दाग था जो उसे भयानक बनाता था। वह खतरनाक शक्ति बिखेर रहा था और भारतीय पौराणिक कथाओं के किसी क्रूर आत्मा जैसा दिखता था। उसकी चेतना शक्ति की लहरों से साफ था कि वह चरम का धरातल परमार्थ था। उस हट्टे कट्टे मर्द ने कियाना और उनकी टोली को देखकर मुस्कुराया और बोला, बाली परिवार के प्यारे दोस्तों, तुम इतने बेइंसाफ क्यों हो? क्या हम सबके लिए एक साथ तरक्की करना अच्छा नहीं है? वह बोला, मैं तुमसे कोई जानकारी लेने नहीं आया। मैं बस तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूं। अगर हम साथ काम करें तो क्या गगन परमार्थ अवशेष का उत्तराधिकार पाना आसान नहीं होगा? कियाना ने उसकी और उसकी टोली को, जो उन्हें रोक रही थी, गुस्से से देखा। ये टोली शैतान हथियारों की थी और दर्शनाभ उनका लीडर था। दर्शनाभ न सिर्फ चरम का धरातल परमार्थ था, बल्कि मध्यम रैंक का शैतान हत्यारा भी था। अफवाह थी कि उसके शैतान हत्या अंक ऊंचे रैंक के शैतान हत्यारों के करीब थे। यह गजब की बात थी, क्योंकि इतने शैतान हत्या अंक पाने के लिए अनगिनत लड़ाइयों से गुजरना पड़ता था। जब वे आदिकालीन अंधकार शहर में थे, उन्हें पता था कि कियाना और उनकी टोली के पास गगन परमार्थ अवशेष की जानकारी थी। वे कियाना और उनकी टोली के साथ साझेदारी करना चाहते थे, लेकिन ठुकरा दिए गए थे। चूंकि वे हिमिता नानी से सावधान थे, उन्होंने तब जल्दबाजी में कुछ नहीं किया था। उन्हें नहीं लगा था कि आदिकालीन अंधकार में कियाना और उनकी टोली से फिर टकराएंगे। कियाना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हाँ, साझेदारी? अगर हमने ऐसा किया तो मुसीबत मोल ले रहे होंगे। दर्शनाभ और उसकी टोली क्रूर दिखते थे। अगर कियाना और उनकी टोली उनके साथ साझेदारी करती तो दर्शनाभ और उसकी टोली सिर्फ अपने हित देखते। कियाना की आवाज अचानक ठंडी हो गई, और तुम्हें पहले से पता था कि हमारे पास आदिकालीन अंधकार शहर में गगन परमार्थ अवशेष की जानकारी है। अब जब हम आदिकालीन अंधकार में फिर मिले, मुझे लगता है यह बहुत ज्यादा संयोग है। दर्शनाभ ने आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराकर बोला, वाकई? कियाना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गगन परमार्थ अवशेष की जो जानकारी हमारे पास है, वह गोबी रेगिस्तान के बिदार को भी पता है, और उसने अपनी टोली को आदिकालीन अंधकार में लाया है। मुझे यकीन है तुमने हमारी और हमारी जगह की जानकारी उससे पाई होगी। क्या मैं सही हूं? कियाना के बगल में खड़े वाजान और बाकी लोगों का चेहरा बिदार का नाम सुनकर बदल गया और वे गुस्से से उबलने लगे। बिदार? बिदार बहुत नीच था। गगन परमार्थ अवशेष को अपने और अपनी टोली के लिए रखने के लिए उसने कियाना और उनकी टोली की जानकारी शैतान हथियारों को इनाम के बदले दी होगी। कियाना ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे लोग इतने लालची हो। तुमने शायद बिदार के साथ पहले से गठजोड़ कर लिया है। अगर हम तुम्हारे साथ साझेदारी करेंगे तो तुम हमें धोखा दे सकते हो। हमें ऐसे साझेदार नहीं चाहिए। दर्शनाभ की आंखों में रोशनी चमकी। उसने तुरंत मुस्कुराकर और सच्चाई से कहा, तुम गलत समझ रही हो। हमें नहीं पता बिदार कौन है। कियाना ने नीचे देखा और सपाट स्वर में बोली, कोई गलत फहमी हो या न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे तुम्हारे साथ साझेदारी करने का कोई इरादा नहीं है, तो इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। दर्शनाभ की आंखों में क्रूर चमक उभरी। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, मिस कियाना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने हद पार कर दी है? दुश्मन बनाने से बेहतर है कि ज्यादा दोस्त बनाओ, नहीं? जब दर्शनाभ बोल रहा था, उसके पीछे खड़े 8 लोग एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने कियाना और उनकी टोली पर नजरें गड़ाईं और उनमें खतरनाक शक्ति भरी थी। साफ था कि वे कुछ अच्छा करने के मूड में नहीं थे। कियाना ने उनकी हरकतें देखकर और ठंडे चेहरा बनाया और बोली, ओह, क्या तुम मेरे दल के खिलाफ जा रहे हो? दर्शनाभ ने मुस्कुराकर कहा, भले हम तुम्हारे दल से छेड़खानी की हिम्मत न करें, लेकिन कम से कम अभी तुम्हारी मदद के लिए कोई गगन परमार्थ नहीं है। क्या मैं सही हूं? कियाना की टोली में करीब 6 लोग थे। वाजान आधा कदम चरम का धरातल परमार्थ था और वह टोली का सबसे ताकतवर शख्स था। बाकी लोग महारथी धरातल परमार्थ थे और कियाना शुरुआती धरातल परमार्थ थी।
दर्शनाभ और उसकी टोली को कियाना और उनकी टोली को हराने में कोई दिक्कत नहीं होती। दर्शनाभ ने मुस्कुराकर कहा, तो मुझे उम्मीद है कि मिस कियाना मेरे प्रस्ताव पर फिर से सोचेंगी। उसके पीछे के 8 लोग धीरे धीरे फैल गए और कियाना और उनकी टोली को घेरने लगे। वे उन्हें मजबूर करना चाहते थे। कियाना ने कहा, हमने पहले से ही एक टोली के साथ साझेदारी कर ली है, तो तुम्हें यह ख्याल छोड़ देना चाहिए। उसने दर्शनाभ की टोली की ताकत को देखा और जरा भी डर नहीं दिखाया। दर्शनाभ ने भौहें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, वाकई? वह बोला, तुम उन बेकार टोलियों के साथ साझेदारी क्यों करना चाहती हो? अगर तुम हमारे साथ साझेदारी करो तो यह हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। कियाना को दर्शनाभ से बात करने में कोई मतलब नहीं लगा। उसने वाजान और बाकी टोली के सदस्यों को देखा और सिर हिलाया। उसकी आंखों से हत्या की मंशा निकली। उन्हें दर्शनाभ और उसकी टोली से लड़ना था, क्योंकि उन्होंने उनकी साझेदारी न करने का फैसला स्वीकार नहीं किया था। वाजान ने कियाना की आंखें देखीं और एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर में जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें तूफान की तरह जमा हुईं और बाहर निकलीं। दर्शनाभ ने आंखें सिकोड़ीं और बोला, आह, हम इतने अच्छे से साझेदारी का प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन तुम इसकी कदर नहीं करती। उसका चेहरा अचानक क्रूर हो गया। उसने कदम बढ़ाया और चरम का धरातल परमार्थ की भयावह शक्ति उसके शरीर से फटी। इससे जमीन हिलने लगी। दर्शनाभ ने हाथ उठाया और क्रूर मुस्कान के साथ कहा, जब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो हमें बेरहम होने के लिए दोष मत दो। वह बोला, उन्हें मारो। उसके पीछे के 8 लोग, जो हरकत में आने को तैयार थे, अचानक बाहर निकले। कियाना ने चिल्लाया, अब। उसने अपने हाथों से सील बनाई और उसके शरीर से चेतना शक्ति फटी। जैसे ही दोनों टोलियां लड़ने को तैयार थीं, इलाके में एक आवाज गूंजी, हाँ हाँ, तुम वाकई नीच हो। दूसरों को साझेदारी के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? इसे छोड़ क्यों नहीं देते? जैसे ही दोनों टोलियां बाहर निकलने वाली थीं, वे आवाज सुनकर रुक गईं। यहां तक कि दर्शनाभ भी चौंक गया। उसने सिर उठाकर चिल्लाया, कौन है? किसी ने जवाब दिया, हम वही बेकार टोली हैं जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे। वह जोर से हंसा और पास के जंगल से कुछ लोग बाहर निकले और घाटी में उतरे। वे 4 थे और कोई और नहीं बल्कि ध्रुवांतक, अमायरा, लिरिका और समरजीत थे। कियाना ने ध्रुवांतक और उनकी टोली को देखा तो एक पल के लिए चौंकी, फिर खुशी से चिल्लाई, ध्रुवांतक, अमायरा! 2 शैतान हत्यारों ने, जो ध्रुवांतक और उनकी टोली के करीब थे, चिल्लाया, हाँ हाँ, ये 4 बेकार लोग कहां से आए? मेरी नजरों से हटो! और उन्होंने एक वार मारा। हिंसक चेतना शक्ति धारा की तरह निकली और ध्रुवांतक की ओर बढ़ी। वे दोनों महारथी धरातल परमार्थ थे। साफ था कि उन्होंने ध्रुवांतक पर मिलकर हमला किया था, क्योंकि वे उसे बिजली की रफ्तार से मारकर बाकियों में डर पैदा करना चाहते थे। समरजीत ने अचानक उनके सामने उभरकर क्रूर मुस्कान दी और बोला, हमारे राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत? उसने मुट्ठी मारी। ड्रैगन और हाथी की जोरदार चीखें गूंजीं और ड्रैगन व हाथी की ताकत वाली मुट्ठियां 2 महारथी धरातल परमार्थों की मुट्ठियों से जोर से टकराईं। दोनों महारथी धरातल परमार्थों का चेहरा मुट्ठियों के टकराने पर बदल गया। उनके चेहरे लाल हो गए और उन्होंने ताजा खून उगल दिया। उनकी बाहें भी भयावह ताकत से टूट गईं। उनके शरीर बुरे हाल में पीछे उड़े और जमीन में लंबे खरोंच बन गए। दर्शनाभ ने देखा कि उसके 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। तुमने हद पार कर दी। उसने एक वार मारा और जबरदस्त चेतना शक्ति ज्वालामुखी की तरह फटी। दर्शनाभ ने चिल्लाया, पहाड़ तोड़ने वाली दैवीय हथेली! जैसे ही दर्शनाभ ने वार किया, उसने चरम का धरातल परमार्थ की गजब की ताकत दिखाई। उसने अपने वार से पहाड़ तोड़ दिया और पूरी घाटी में बड़ी दरारें दिखने लगीं। उसकी हथेली की हवा की लहर निकली और ध्रुवांतक और उनकी टोली की ओर बढ़ी। लिरिका ने हाथ उठाया और उसकी हथेली के बीच में चेतना रोशनी उभरी। पलक झपकते ही उनके सामने एक बड़ा चेतना जाल बन गया। यह जाल रोशनी की ढाल की तरह था, जो ध्रुवांतक और उनकी टोली की रक्षा कर रहा था। भले हथेली की हवा की लहर ताकतवर थी, लेकिन यह ढाल को तोड़ नहीं पाई। दर्शनाभ ने चेतना जाल देखकर आंखें सिकोड़ीं और बोला, क्या वह एक परम पूर्वज चेतक योगी है?
सिर्फ एक परम पूर्वज चेतक योगी ही इतनी आसानी से चेतना जाल से उसके हमले को रोक सकता था। भले दर्शनाभ ताकतवर था, लेकिन वह एक परम पूर्वज चेतक योगी से निपटने में सावधान था। उसकी आंखों में रोशनी चमकी और उसने कियाना और उनकी टोली के पीछे जंगल को देखा। उसकी टोली के कुछ लोग जंगल में छिपे थे और अगर वे उसके साथ मिलकर ध्रुवांतक और उनकी टोली से निपटते तो उन्हें फायदा होता। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम अपनी टोली के लोगों को ढूंढ रहे हो? वक्त बर्बाद मत करो, हमने उन्हें पहले ही मार डाला है। जब दर्शनाभ उन्हें बुलाने वाला था, पहले जब ध्रुवांतक और उनकी टोली ने देखा कि कियाना और उनकी टोली मुश्किल में थी, उन्होंने चुपके से दर्शनाभ की टोली के पीछे जंगल में छिपे लोगों को मार डाला था। दर्शनाभ ने यह सुनकर तुरंत काला चेहरा बनाया। उसने ध्रुवांतक को डरावनी नजरों से घूरा और बोला, मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसी हालत में फंस जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए याद रखूंगा। यकीन रखो, अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं तुम्हारा सिर काट कर अपने लोगों को बलि चढ़ाऊंगा। यह कहकर उसने अपनी आस्तीन हिलाई और बिना ध्रुवांतक के जवाब का इंतजार किए बाहर निकल गया। उसके टोली के लोग तुरंत उसके पीछे भागे और थोड़ी देर में वे सब पहाड़ियों में गायब हो गए। ध्रुवांतक यह देखकर चौंक गए कि दर्शनाभ ने बिना सोचे पीछे हट लिया। उनकी हथेलियों में चमक रही चेतना सील धीरे धीरे बिखरने लगी। अगर दर्शनाभ और उसकी टोली ने और इंतजार किया होता तो एक बार ध्रुवांतक ने अपना चेतना जाल बना लिया होता, वे जिंदा नहीं बच पाते। साफ था, ध्रुवांतक ने दर्शनाभ को कम आंका था। वह वाकई जल्दी कुछ गलत भांप लेता था। जैसे ही उसे कुछ गलत लगा, वह तुरंत पीछे हट गया। ध्रुवांतक ने आंखें सिकोड़कर दर्शनाभ और उसकी टोली को पहाड़ियों में गायब होते देखा और अपने आप से बुदबुदाए, यह शख्स इतना फैसला लेने वाला है। अगली बार अगर मैं इसे देखूंगा तो इसे जरूर मारूंगा। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर दी नोवेल प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले दी नोवेल प्लस यूट्यूब चैनल पर ही आता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है कि कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है, फिर भी कई लोग लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दर्शनाभ और उसकी टोली के जाने के बाद कियाना और उनकी टोली की जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं। उन्हें लगा था कि लड़ाई टालना नामुमकिन है, लेकिन अच्छा हुआ कि ध्रुवांतक और उनकी टोली वक्त पर आ गए और दर्शनाभ और उसकी टोली को डराकर भगा दिया। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर कियाना और उनकी टोली की ओर देखकर पूछा, तुम लोग ठीक हो? वाजान ने मुस्कुराकर मुट्ठी जोड़ी और बोला, शुक्रिया भाई ध्रुवांतक, अगर तुम ना होते तो हमें आज लड़ना पड़ता। कियाना ने ठंडी सांस छोड़ी और बोली, हां, अगर हम सचमुच उनसे लड़ पड़ते तो नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ता। उसकी आंखों में ठंडक चमकी। साफ था कि वह दर्शनाभ से काफी नाराज थी। ध्रुवांतक थोड़ा चौंके। कियाना की आवाज से वे समझ गए कि वह बढ़ चढ़कर नहीं बोल रही थी, लेकिन उनकी 6 लोगों की टोली में वाजान सबसे ताकतवर था। वह आधा कदम धरातल परमार्थ था, लेकिन दर्शनाभ, जो चरम का धरातल परमार्थ था, से टक्कर लेना उसके लिए नामुमकिन लगता था। जाहिर है उनके बीच अभी भी बड़ा फासला था। तो हालात को देखते हुए कियाना और उनकी टोली के पास कोई छिपा हुआ तुरुप का पत्ता जरूर था। कियाना ने ध्रुवांतक की हैरान शक्ल देखकर अपनी कमर पर हाथ रखे और गर्व से बोली, तुम्हें हमें कम नहीं आंकना चाहिए। अगर हमारे पास कोई साधन न होता तो हम यहां ना होते। वह सिर तिरछा करके ध्रुवांतक को देखते हुए मजाक में बोली, लेकिन तुम्हारा क्या? यह मत कहना कि तुम लिरिका दीदी और समरजीत की रक्षा पर निर्भर हो। भले ध्रुवांतक के पास अभी महारथी धरातल परमार्थ की ताकत थी, लेकिन आधिकालीन अंधकार में आई टोलियां भी बहुत ताकतवर थीं। महारथी धरातल परमार्थ का स्तर ऊंचा माना जाता था, लेकिन टोलियों में वह साधारण था, क्योंकि सिर्फ एक असली चरम का धरातल परमार्थ ही इन लोगों को हिला सकता था। ध्रुवांतक की टोली के 4 लोगों में सिर्फ लिरिका में यह काबिलियत लगती थी। यहां तक कि कियाना को भी लगता था कि वह टोली की सबसे ताकतवर थी। ध्रुवांतक ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, बिना कुछ और बोले। फिर पूछा,
कोई तुम लोगों पर नजर रख रहा है? पहले की शैतान हत्यारों की टोली ने न सिर्फ कियाना और उनकी टोली का रास्ता रोका था, बल्कि घात लगाने के लिए छिपे थे। साफ था कि वे उन्हें निशाना बना रहे थे। कियाना ने यह सुनकर मुस्कुराना बंद किया और उसकी आंखें फिर ठंडी हो गईं। वह बोली, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो वे गोभी रेगिस्तान के बिदार के निर्देश पर काम कर रहे होंगे। अमायरा की आंखें गंभीर हो गईं और बोली, गोभी रेगिस्तान का बिदार? गोभी रेगिस्तान एक बड़ी ताकत है और वे तुम्हारे दल जितने मजबूत हैं। लेविरिया में उनकी अच्छी ख्याति है। कियाना ने सिर हिलाया और बोली, हमें गगन परमार्थ अवशेष की जानकारी पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन बिदार ने चुपके से आकर हमसे वह जानकारी चुरा ली। वह बोली, चूंकि सिर्फ बिदार और मेरे दल को जानकारी थी और अब दर्शनाभ और उसकी टोली यहां हमें रोकने आए हैं, मुझे यकीन है कि इसके पीछे बिदार ही होगा। कियाना के बगल में खड़े वाजान ने सिर हिलाया और बोला, अगर दर्शनाभ के पीछे बिदार का समर्थन न होता तो उसे इतनी हिम्मत न होती। इसलिए मुझे लगता है कि बिदार और उसकी टोली पहले से ही गगन परमार्थ अवशेष की ओर जा रही है। ध्रुवांतक ने सिर हिलाया, फिर पूछा, क्या तुम गगन परमार्थ अवशेष की जानकारी हमारे साथ साझा कर सकती हो? गगन परमार्थ अवशेष की कीमत को जितना बताया जाए कम था। अगर कियाना और उनकी टोली के पास गगन परमार्थ अवशेष की जानकारी न होती तो ध्रुवांतक और उनकी टोली को इसे ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। भले ध्रुवांतक ने कियाना और उनकी टोली को मुश्किल से निकाला था, वे इसका इस्तेमाल कियाना को जानकारी देने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं करते। तो जब उन्होंने अनुरोध किया, उनकी आवाज में विनम्रता थी। उन्हें विस्तृत जानकारी चाहिए थी ताकि वे इसमें शामिल जोखिमों का आकलन कर सकें। कियाना का जानकारी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और वह बोली, तुम अब हमारे साझेदार हो। हम जो कुछ जानते हैं जरूर बताएंगे। गगन परमार्थ अवशेष को प्राचीन युग में तितली परी नाम की एक गगन परमार्थ ने छोड़ा था। ध्रुवांतक ने नाम दोहराया। तितली परी? वह और अमायरा एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। कियाना ने सिर हिलाया और बोली, हां, तितली परी अपनी गोली बनाने की काबिलियत के लिए जानी जाती थी। भले वह सिर्फ परमात्मा रैंक की गगन परमार्थ थी, लेकिन उसकी बनाई गोलियां इतनी अच्छी थीं कि अलौकिक गगन परमार्थ भी उनकी तारीफ करते थे। वह बोली, अवशेष में अभी भी ढेर सारी गोलियां हैं। ये गोलियां कीमती हैं और हर बार जब कोई गोली बाजार में आती है, बड़ी ताकतें तुरंत उसके पीछे पड़ती हैं। यही बात धर्म चेतना गोली पर लागू होती है। मैंने सुना है कि यह आधा कदम चरम का धरातल परमार्थ को वह रेखा पार करने और चरम का धरातल परमार्थ स्तर पर कदम रखने में मदद कर सकती है। वास्तव में वाजान का इस यात्रा का मकसद धर्म चेतना गोली पाना है। ये कहते हुए कियाना ने अपने बगल में खड़े वाजान की ओर इशारा किया। वाजान ने धर्म चेतना गोली का जिक्र सुनकर अपनी उत्साह को छिपा नहीं पाया। वाजान अकेला नहीं था। समरजीत ने भी यह सुनकर जोर से निगला। वह भी आधा कदम चरम का धरातल परमार्थ था, तो जाहिर है कि उसे धर्म चेतना गोली में दिलचस्पी थी। यह गोली उन्हें आधा कदम की रेखा पार करने के लिए जरूरी सालों की ट्रेनिंग से बचा सकती थी। इसे पाने के बाद वे तुरंत वह रेखा पार कर सकते थे। कियाना ने कहा, बेशक धर्म चेतना गोली तितली परी की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। अफवाहों के मुताबिक तितली परी की सबसे पसंदीदा रचना उसकी उत्कृष्ट गोली थी। उसे इस पर बहुत गर्व था, क्योंकि यह गोली किसी भी महाशक्ति को अगले स्तर पर ले जा सकती थी, जिसमें दुर्लभ महाशक्ति भी शामिल है। ध्रुवांतक यह सुनकर अवाक रह गए। भले उत्कृष्ट गोली का असर साधारण लगता था, लेकिन उन्हें पता था कि दुर्लभ महाशक्ति का स्तर बढ़ाना कितना मुश्किल था। उन्हें यह पता था क्योंकि उन्होंने जिस अमर स्वर्ण शरीर की ट्रेनिंग की थी, वह एक परमार्थ अमर शरीर था, जिसमें 3 परमार्थ महाशक्तियां थीं: अमर देव निशान, अमर कमल और अमर जीवन मृत्यु परिवर्तन। कुछ वक्त ट्रेनिंग करने के बाद ध्रुवांतक सिर्फ पहले स्तर तक पहुंचे थे। उन्होंने अभी दूसरा स्तर अमर कमल विकसित नहीं किया था। ध्रुवांतक ने सोचा, अगर मैं एक उत्कृष्ट गोली पा सका तो मैं दूसरी परमार्थ महाशक्ति को सक्रिय कर सकता हूं। इस सोच से वे उत्साहित हो गए। कियाना ने कहा, इन चीजों के अलावा तितली परी ने गगन अवशेष में और भी कई गोलियां छोड़ी हैं।
इन गोलियों की कीमत इतनी ज्यादा है कि बताना मुश्किल है, और मेरा दल भी इन पर नजर रख रहा है। ध्रुवांतक ने सिर हिलाया। एक गगन परमार्थ, जो गोली बनाने में माहिर थी, ने जो गोलियां छोड़ी थीं वे वाकई खजाने थीं। अगर कियाना का दल इन्हें हासिल कर लेता तो उनकी हैसियत और ताकत बहुत बढ़ जाती। अमायरा ने चिल्लाकर कहा, तभी तो बिदार ने तुम्हें रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया। वह इतना बड़ा खजाना पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे पता था कि अगर बिदार गगन परमार्थ अवशेष हासिल कर लेता तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती, और वह उनसे डरता नहीं। कियाना ने सिर हिलाया। फिर उसने ध्रुवांतक और उनकी टोली को देखकर कहा, अगर हम इस मिशन में कामयाब हुए तो दोनों टोलियां गोलियों का आधा आधा हिस्सा लेंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। कियाना के पीछे खड़े बाली परिवार की कुछ बड़ी ताकतें भी चौंक गईं। वे एक दूसरे को मुंह खोले देखने लगे, क्योंकि यह हिस्सा उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। आखिर बाली परिवार ने जानकारी पाने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। सीधे सीधे कहें तो अगर वे इस हिस्से के हिसाब से साझेदार ढूंढते तो ध्रुवांतक और उनकी टोली से ज्यादा ताकतवर कई टोलियां उनके साथ साझेदारी के लिए कूद पड़तीं। लेकिन जैसे ही वे मुंह खोलने वाले थे, कियाना ने उन्हें तीखी नजरों से देखकर रोक दिया। वह शांत स्वर में बोली, गगन परमार्थ अवशेष अभी हमारा नहीं है, तो इसे ऐसा मत मानो कि यह हमारा है। बिदार ने जो किया उससे तुम समझ सकते हो कि वह गगन परमार्थ अवशेष पाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। चूंकि हम पहले से ही उनसे पीछे हैं, अगर हम अपनी ताकत पर निर्भर रहे तो शायद हमें कुछ भी न मिले। वह रुकी और ध्रुवांतक को सोच भरी नजरों से देखकर मुस्कुराई और बोली, और एक औरत की भनक के हिसाब से मुझे लगता है कि ध्रुवांतक इस कीमत के लायक है। भले उसने पहले ध्रुवांतक का मजाक उड़ाया था, लेकिन उसकी भनक कह रही थी कि ध्रुवांतक की टोली के 4 लोगों में लिरिका असल में सबसे ताकतवर नहीं थी। भले ध्रुवांतक सिर्फ एक महारथी धरातल परमार्थ था, उसे लगता था कि वह वाकई सबसे ताकतवर था। चूंकि कियाना की हैसियत ऊंची थी, बाकी लोगों को कोई ऐतराज नहीं था। वाजान आगे आया, ध्रुवांतक को देखकर मुस्कुराया और बोला, इस हाल में हमें भाई ध्रुवांतक पर निर्भर करना होगा कि हमारी यात्रा फलदायी हो। ध्रुवांतक ने उसकी ओर मुस्कुराया, फिर नजरें कियाना की ओर मोड़ी। थोड़ा सोचकर बोले, भले यह लगे कि हम तुम्हारी इस उदार हिस्सेदारी का फायदा उठा रहे हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें यह सौदा अच्छा लगेगा। भले उनकी आवाज बहुत नरम और शांत थी, उनकी मुस्कान में आत्मविश्वास भरा था। यह जादुई सा लगता था, क्योंकि इसने बड़ी ताकतों के मन को तुरंत शांत कर दिया था। कियाना ने ध्रुवांतक को लंबे वक्त तक देखा। उनके निकलने वाला आत्मविश्वास वैसा ही था जैसा 5 अकादमियों की जंग में था। भले उन्हें कई ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ा था, वे अपने आत्मविश्वास से भरे थे, जिसने न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया बल्कि उनके आसपास के सारे लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ा दिया था। इन सालों बाद भले ध्रुवांतक ने बहुत कुछ झेला था, फिर भी उनके पास वही आत्मविश्वास था। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जो खुद पर भरोसा रखते थे, जिंदगी की रुकावटों और मुश्किलों से हार नहीं मानते थे, यही लोग सचमुच शिखर तक चढ़ने के लायक थे। कियाना ने मुस्कुराई और वह अमायरा जितनी ही खूबसूरत लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और मुस्कुराकर बोली, मुझे उम्मीद है कि हमारी साझेदारी शानदार होगी। ध्रुवांतक ने मुस्कुराया और उसका छोटा नरम हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हम जरूर कामयाब होंगे। पहाड़ियां एक दूसरे से सटी थीं। एक हरी भरी पहाड़ी की चोटी पर एक मर्द अपने हाथ पीछे रखकर एक चीड़ के पेड़ पर खड़ा था। वह पहाड़ों की गहराइयों में दूर तक देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह अचानक मुड़ा, हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है योजना नाकाम हो गई क्योंकि तुम यहां हो। जंगल के पीछे से एक काले चेहरे वाला शख्स निकला। यह दर्शनाभ था, जिसने पहले ध्रुवांतक से टक्कर ली थी। दर्शनाभ ने ठंडे और सख्त स्वर में कहा, वृतम, तुम्हारी योजना नाकाम हो गई। कियाना चालाक है। एक नजर में वह समझ गई कि हमने पहले से गठजोड़ कर लिया था। चीड़ के पेड़ के नीचे वृतम नाम के मर्द के सिर पर लाल ज्वाला जैसे बाल थे। उसकी पतली हथेली में वह 2 सुनहरे गोलों को घुमा रहा था, जिन पर जटिल निशान थे। कभी कभी उसके शरीर से निकलने वाली चेतना शक्ति की लहरें समुद्र जैसी गहरी और विशाल थीं, और कोई उसकी मौजूदगी को कम नहीं आंक सकता था।
वह दर्शनाभ को सुनकर हंसा और लापरवाही से बोला, यह बस एक आजमाइश थी, मुझे नहीं लगा था कि यह कामयाब होगी। फिर भी तुम्हारी टोली की ताकत को देखते हुए बाली परिवार को काफी नुकसान हुआ होगा ना? दर्शनाभ का चेहरा और काला पड़ गया। वे सही सलामत बच गए। आखिरी पल में एक ऐसी टोली ने, जो मेरे लिए पूरी तरह नई थी, दखल दिया। वे कियाना के बुलाए हुए मददगार हैं। वृतम की हथेली में सुनहरे गोले पल भर को रुके। उनकी ताकत क्या है? दर्शनाभ ने कहा, एक परम पूर्वज चेतक योगी और एक आधा कदम चरम का धरातल परमार्थ। साफ था कि ध्रुवांतक और अमायरा, जो सिर्फ महारठी धरातल परमार्थ थे, को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। वृतम ने हल्का सा आंखें सिकोड़ी और नरम मुस्कान के साथ बोला, लगता है कियाना इतनी मूर्ख नहीं थी। उसे मददगार ढूंढना आता था। लेकिन क्या उसे लगता है कि एक परम पूर्वज चेतक योगी के साथ वह कुछ बदल सकती है? वर्षायना परिवार ने चेतना तितली अवशेष के लिए सालों से तैयारी की है। मैं उन्हें कोई मौका कैसे दे सकता हूं? वह मुड़ा और दर्शनाभ को देखकर मुस्कुराया। भाई डोंग, चलो अवशेष की ओर साथ चलते हैं। यकीन रखो, वर्षायना परिवार तुम्हें वादा किया इनाम नहीं भूलेगा। दर्शनाभ ने चुपके से ठंडी हंसी मारी। मुझे उम्मीद है। उसके चेहरे का दाग उसकी शक्ल हिलने पर और भयानक लग रहा था। उसकी टोली ने कियाना और उसकी टोली को रोकने की कोशिश में 4 महारथी धरातल परमार्थ खो दिए थे। यह नुकसान उनके लिए बड़ा था। आखिर जिन लोगों को उसने खोया था, वे तजुर्बेकार और डरावने थे। इसके बारे में सोचकर दर्शनाभ की आंखें ठंडी हो गईं। जब तुम उन्हें पकड़ लोगे, तो उस लड़के ध्रुवांतक को मेरे लिए छोड़ देना। मुझे उसे बताना है कि मेरे साथ दुश्मनी की कीमत मौत है। वृतम ने लापरवाही से हंसकर कहा, तुम पर छोड़ता हूं। उसे ध्रुवांतक की पहचान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए कियाना और बाकी हारे हुए थे, और उसके पास हारे हुए लोगों के लिए वक्त नहीं था। उसने दूर पहाड़ों की गहराइयों में देखा। उसकी आंखों में धीरे धीरे लालच उभरा। चेतना तितली अवशेष, हा हा। वर्षायना परिवार का दूसरा गगन परमार्थ बनना इस द्वार पर निर्भर करता है। आदेश दो, हम निकल रहे हैं। वह अचानक मुड़ा और बोला, हमें आगे बढ़कर उनके लिए कुछ तोहफे तैयार करने हैं। उसकी आवाज गूंजी। उसकी आकृति बाहर निकली और पहाड़ों की गहराइयों में एक रोशनी की किरण बनकर बढ़ी। घने जंगल से कई ठंडी और काली आकृतियां निकलीं और उसके पीछे पीछे चलीं। पहाड़ी श्रृंखला में 10 रोशनी की आकृतियां हवा में नीचे की ओर चलीं और पहाड़ों की ओर देख रही थीं। कियाना ध्रुवांतक के पास आई और यात्रा के दौरान अपनी साफ मधुर आवाज को चेतना शक्ति में लपेटकर ध्रुवांतक और बाकियों को भेजा। चेतना तितली अवशेष उस पहाड़ी श्रृंखला के बीच में है। हमारी रफ्तार को देखते हुए हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वर्षायना परिवार के लोग हमसे आगे होंगे, तो हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा ताकि वे हमें हराने न पाएं। ध्रुवांतक और अमायरा ने सिर हिलाया। वे इतनी दूर बाकियों के बचे हुए टुकड़े लेने नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने अपनी रफ्तार बहुत बढ़ा दी और आसमान में चमकते हुए बढ़े। हवा में धीमी गूंज सी सुनाई दे रही थी। पूरी रफ्तार से 1 घंटे बाद रास्ता दिखाने वाली कियाना धीरे धीरे धीमी हुई। उसकी लंबी तिरछी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। ध्रुवांतक और बाकी लोग उसकी नजरों के पीछे गए। उन्होंने देखा कि पहाड़ों पर एक पन्ना सी धुंध छाई थी। धुंध का फैलाव इतना बड़ा था कि उसने पूरी पहाड़ी श्रृंखला को ढक लिया था। ध्रुवांतक ने सूंघा और महसूस किया कि उनके शरीर की चेतना शक्ति हिल गई। उनके दिल के तल से एक तीखी घृणा उभरी, जो उन्हें उस पन्ना धुंध से भरे इलाके से दूर रहने को कह रही थी। ध्रुवांतक ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह धुंध जहरीली है। साफ था कि पूरी पन्ना धुंध जानलेवा जहर से भरी थी, जिसे यहां तक कि धरातल परमार्थ भी अगर उसमें घुसे तो संभालना मुश्किल होता। कियाना ने हल्का सा सिर हिलाया। मैंने सुना है कि यह धुंध तितली परी की कुछ गोलियों से बनी थी। यह जड़ ताकतवर है। एक बार यह तुम्हारे शरीर में घुस गया तो चरम का धरातल परमार्थ भी इससे बहुत नुकसान झेलेगा। ध्रुवांतक ने भौहें सिकोड़ी और कियाना के सुंदर चेहरे को देखा। उसका चेहरा अभी भी बेपरवाह था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम अच्छे से तैयार हो। कियाना ने आंखों में चमक के साथ मुस्कुराया और इस बात से इनकार नहीं किया। उसने हाथ हिलाया और रोशनी उनके पास उड़ी।
ध्रुवांतक ने हथेली खोली और एक बर्फीली नीली गोली पकड़ी जो ठंडी शक्ति बिखेर रही थी। सबको ताजगी महसूस हुई। कियाना ने कहा, ये बर्फीला हृदय अमृत हैं, अनंत रोशनी क्षेत्र में बने जहर के लिए विषनाशक। ये महंगे हैं। हर गोली की कीमत लाखों परमार्थ चेतना लिक्विड बूंदों तक हो सकती है। इसे अपनी जीभ के नीचे रखो और यह धुंध के जहर को बेअसर कर देगा। ध्रुवांतक ने अपनी हथेली में बर्फीला हृदय अमृत को दिलचस्पी से देखा। अनंत रोशनी क्षेत्र में बना? वे इसकी तारीफ किए बिना न रह सके। लिविरिया में मौजूदा शीर्ष 3 गोली बनाने की जगहों में से एक के तौर पर अनंत रोशनी क्षेत्र की बनी गोलियां और अमृत लिविरिया में प्रतिनिधि ब्रांड थे। ध्रुवांतक ने बर्फीला हृदय अमृत अपने मुंह में डाला और उसमें ठंडक छा गई। उनका पूरा शरीर एकदम साफ और ताजा हो गया। कियाना ने चेतावनी दी, चलो अब से सब बहुत सावधान रहना। धुंध में घुसने का मतलब है अवशेष क्षेत्र में घुसना। ये क्षेत्र खतरे से भरा है और पहले जैसा आसान नहीं होगा। वह और कुछ नहीं बोली। एक चमक में उसने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। ध्रुवांतक और बाकी लोग उसके पीछे चले। वे 10 किरणों में बदले और पन्ना धुंध की ओर बढ़े। जैसे ही वे धुंध में घुसे, ध्रुवांतक और बाकियों को लगा कि आसमान थोड़ा मटमैला हो गया। जब पन्ना धुंध उनके शरीर से टकराई, उन्हें लगा कि यह गैस चुपके से उनके शरीर के हर हिस्से में घुसने की कोशिश कर रही थी। जब धुंध उनके शरीर में घुसी, ध्रुवांतक ने तुरंत महसूस किया कि उनकी चेतना शक्ति कम हो रही थी। गहरे जुड़ाव से उन्हें पता चला कि बिना उनकी जानकारी के कुछ अदृश्य कण उनके शरीर में घुस गए थे। ये कण उनकी चेतना शक्ति को प्यासे बीज की तरह चूसने लगे। ऐसी हालत को भांपकर ध्रुवांतक का चेहरा हल्का सा बदल गया, लेकिन कुछ करने से पहले उनके शरीर में एक ठंडी शक्ति घूमने लगी। जैसे ही यह ठंडक उनके शरीर से गुजरी, कण जमकर चूरा बन गए। ध्रुवांतक ने नाक से सफेद हवा की फुहार छोड़ी। उसमें कुछ चूरा गिरा। साफ था कि यह धुंध का जहर था। ध्रुवांतक ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, क्या भयानक जहर है। अच्छा हुआ कि कियाना ने इस बार सब कुछ तैयार कर लिया था। इतने महंगे विषनाशक के बिना यहां की धुंध उनके हाथ पैर बांध देती। लेकिन जैसे ही ध्रुवांतक चुपके से अपनी किस्मत की तारीफ कर रहे थे, एक हल्की भिन्न भिनाहट की आवाज आसमान और जमीन में गूंजी। तुरंत उनकी आंखें सिकुड़ गईं। एक लाल बादल सामने के पन्ना आसमान से तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उन्हें पता चला कि यह बादल नहीं, बल्कि लाल जानवर जैसे मच्छरों का झुंड था। तो दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? आखिर कैसे निपटेगा ध्रुवांतक इन खतरनाक मच्छरों से? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ द नोवेल प्लस यूट्यूब चैनल पर।